सर। गुड इवनिंग सर। सब गुड ठीक इवनिंग है सर। गुड आप इवनिंग कैसे सर। हैं? मैंने आपको साइट भेजी, कोई चेंज उसमें मुझे बताएगा? कुछ चेंज लग रहा है तो। हाँ सर, जो बैच आ रहे हैं ना 42% बैच में सेफ। डिस्काउंट का ये परसेंटेज आया सर। हाँ वो सर। ठीक है। कोई ऐसे प्रोडक्ट पे आप लोग जाइए जिसमें वेरिएंट है। कोई ऐसे प्रोडक्ट पे जाइए जिसमें वेरिएंट, एक तो शू क्रीम है, एक नेल फ्री ग्लू है। इन दोनों में वेरिएंट है। तो क्या ये वेरिएंट के अकॉर्डिंग परसेंटेज बदलता है? जब आप वेरिएंट को चेंज करते हैं तो क्या परसेंटेज चेंज होता है? सर चेंज होता है सर। यस यस, चेंज होता है। हाँ सर, चेंज होगा। जैसा चेंज होगा। ठीक है। ये अपने एक पार्टिसिपेंट का रिक्वेस्ट था, उन्होंने कहा था कि सेल लिखा था इसकी जगह हम परसेंटेज लिख दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उस पे आज हमने काम किया है और आप लोगों को बता देंगे ये कैसे। क्या? जी जी। ये दोबारा मैंने मैसेज कर दिया है, देख लीजिए। किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ सकते हैं। सर डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे सर? डिजिटल प्रोडक्ट मैंने एक ही बार शायद ट्राई किया है, तो मेरा तो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, तो मैं बता नहीं सकता आपको, उसके बारे में ज़्यादा गाइड नहीं कर सकता। सर आपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर नहीं किया? हेलो। नहीं, मैंने यहाँ चैट में शेयर कर दिया, व्हाट्सएप ग्रुप में डालो। हेलो सर। सर उसमें वो बाय वन गेट वन का जो कैसे बना है वो भी थोड़ा सिखा दें सर। तो जो बैचेस आपने ऐड किए उनका वन। सॉफ्ट कॉपी मिल सकता है? कैनवा वाला। सर स्टोर हाँ डिजाइन के बारे में कुछ बात करना था। बताइए। सर वो सर एक लास्ट क्लास खत्म, पूरा एकदम खत्म 1 महीने के बाद है। और सर जो स्टोर डिजाइन से जो फ्रीलांसिंग करते हैं ना, तो थोड़ा हो सके तो सर थोड़ा बता देंगे कैसे करते हैं करके। बिल्कुल बता देंगे, बट फ्रीलांसिंग के लिए यही है, देखो काम आपके पास तब आता है ना जब कोई नेटवर्क होता है आपका ना, यानी ऐसे लोगों के आसपास हो और लोगों को पता हो कि आप वेबसाइट डिजाइन करते हैं, तो लोग आपके पास आए। कोई मीडियम होता है, लाइक ये चैनल हमारा मीडियम है लोगों से कम्युनिकेट करने का। जी अभी किसी को स्टोर बनाना है तो हमें मैसेज करेगा, वो उनको लगता है कि भी ये शॉपिफाई का ये काम करते हैं तो ये स्टोर बना के दे सकते हैं ना। तो ऐसा कोई मीडियम ऑफ इंटरेक्शन होना चाहिए आपका ना, कोई पेज हो या किसी ग्रुप्स में आप ऐड हो, वहां बताओ लोगों को कि मुझे ये काम आता है, मैं ये सर्विस दे सकता हूँ। जी जी सर रिव्यू पर नहीं बनाया वीडियो सर आपने? आज ये जो वीडियो हमने बनाया ना, ये कल हमने स्टार्ट करा था। ये जो आपको हमने शेयर करा है ना, शिप रॉकेट, जी सर जी निम्बस सर। पोस्ट और ऐप शिप के लिए ना, तो कल ये कंप्लीट नहीं हो पाया था पूरा रिकॉर्डिंग, फिर आज सुबह करा था इसको, फिर इसको पूरे को एडिट करा क्योंकि मुझे आज ही डालना था। और उसके बाद गुरुजी उतना टाइम नहीं मिला। तो सर वीडियो अपलोड हो जाएगा सर हफ्ते के अंदर या कभी भी? नहीं, कल कर देंगे, बट आज बता रहा हूँ कि आज ये वीडियो बड़ा होता है, जो 1-1.5 घंटे हाँ का सर वीडियो होता है ना, आप में से जी कोई सर। भी वीडियो एडिटिंग करते हैं तो उनको पता है ये टाइम टेकिंग होता है। सर मेरा क्वेश्चन है, मैं एक्चुअली अभी कोरियर यूज कर रहा था डिलीवरी। तो जो मेरे आरटीओज आ रहे हैं ना, मेरा सप्लायर कह रहा है कि आरटीओ डिलीवर नहीं हो रहे। मतलब वहाँ पे ऐप पे शो कर रहा है आरटीओ डिलीवर्ड, बट डिलीवर्ड नहीं हो रहे। मेरे 10 आरटीओ थे, 10 के 10 डिलीवर्ड शो नहीं कर रहे हैं, बट सप्लायर कह रहा है डिलीवर्ड नहीं हुए। मैंने वहाँ पे पीओडी ऑन किया है शिप रॉकेट को। वो कह रहा है कि सप्लायर कह रहे हैं कि अपनी मेरी स्टैंप वाला मेरे को कागज दिखा दो क्योंकि डिलीवर उनको हुए नहीं है। तो अब शिप रॉकेट इसका क्या सोल्यूशन रहेगा? शिप रॉकेट में आपकी किसी से बात हुई, वहाँ के सपोर्ट स्टाफ से या किसी से सर भी? मेरी बात हुई है आज उनसे। वो कहते हैं कि हमने आपकी वो रिक्वेस्ट रेज कर दी है, अगर हम देखेंगे आपको क्या सोल्यूशन मिल पाएगा। उनके पार्ट से ही आएगा प्रूफ ऑफ डिलीवरी, अगर कुरियर के पास है तो वो सेंड कर देंगे, तो आपका सप्लायर मानेगा उस बात को। सर बट अगर ऐसे करेंगे फिर तो इशू हो जाएगा ना, क्योंकि अगर 10 आरटीओ लॉस्ट हो रहे हैं शिपमेंट में, फिर तो काफी लॉस जाएगा मेरा भी। अब कौन है आपके सप्लायर? सर सूरत के डायनामिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट से मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मुझे नहीं पता, बाकी जिन लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा इशू कभी नहीं आया, पहली बार सुन रहा हूँ आपसे।
सर ये जो वेबसाइट आपने अभी शेयर करी है सर ये चैट में, सर उसमें डिफरेंस की आप कह रहे थे सर, तो उसमें होम पेज पे ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, क्या आप एक्सप्लेन थोड़ा सा? उसमें सेल की जगह ना परसेंटेज का बैच आ रहा है। प्रॉफिट में मोर देन वन सप्लायर कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं। मोर देन 1 2 3 4 जितने भी सप्लायर हैं आप उनको ऐड कर सकते हैं। हर पोर्टल पे आपको ऑप्शन मिलता है कि आप डिफरेंट पिकअप एड्रेसेस ऐड कर सकते हैं, तो यू कैन हैव मल्टीपल सप्लायर्स एट वन टाइम। सर ये ज़ेनड्रॉप क्या है सर? ज़ेनड्रॉप इंटरनेशनल के लिए है, जैसे हमारे यहाँ एक तरह ये सोच लीजिए, रोपोसो क्लाउड से तो कंपेयर नहीं करना चाहिए, बट वैसा ही कुछ समझ लीजिए। सीजी ड्रॉप शिपिंग है, ज़ेनड्रॉप है, इस तरह से। सो इंडिया के अलावा और कोई ऑल्टरनेटिव है सर? किसके लिए? लाइक जो ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म इंडिया में रोबोजो के अलावा कुछ और? ग्लोरोड है इंडिया में और रोपोसो क्लाउड है, बट दोनों का ही कुछ इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है कि किसी को रेकमेंड करा ग्लोरोड जाए। में कहाँ सर उतना प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं रहता ग्लोरोड में। प्लेटफॉर्म है, अब अवेलेबल नहीं रहता वो अलग चीज है, ये प्लेटफॉर्म पूछ रहे हैं। सर अभी इन जनरल कोई भी सवाल पूछ सकते हैं? बिल्कुल सर मैं ना पहले रोपोसो से कर रहा था ड्रॉप शिपिंग, लेकिन उसमें आरटीओज बहुत ज्यादा आ रहे थे, तो मैंने थोड़ा प्राइवेट कोई सप्लायर्स ढूंढे और उनके थ्रू मैं शिपरॉकेट के थ्रू किया, लेकिन शिपरॉकेट के साथ मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा आ नहीं रहा। वो डिलीवरी उनका जो बूस्ट वगैरह होता है वो भी यूज करके देख लिया, फिर भी आरटीओ आ रहे। और ये जो है वापस जो सप्लायर के पास जा रहे हैं ना प्रोडक्ट, तो वो बोलते वो मतलब उसको कुछ आरटीओ के चार्जेस नहीं लगा रहे, लेकिन बस वो बोलते हैं कि आपको पेमेंट वापस नहीं मिलेगा, लेकिन अगले ऑर्डर्स में वो मैच आउट हो जाएगा। और उसमें एक दो ऑर्डर्स ऐसे है कि वो उनको वो प्रोडक्ट चल नहीं रहा था, काम नहीं कर रहा था वो, तो वो बोले कि ऊपर से वारंटी नहीं आती तो हम भी नहीं दे सकते, हम ऐसे आपको आगे शिप कर देंगे। तो इस केस में वो क्या लॉस हमें झेलना चाहिए या फिर अभी उसका क्या सोल्यूशन बेहतर हो सकता है? आरटीओ का तो यही है, जैसे आरटीओ का आप इसको ऐसे समझ लो कि जैसे आप कोई प्रोडक्ट टेस्ट करने के लिए ना कार्टून खरीदते हैं 100 पीस का, तो अभी कार्टन ना खरीद के आप लोग क्या करते हो कि 10 ऑर्डर आए तो 10 के पैसे दिए, 20 आए तो 20 के पैसे दिए। अभी आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कस्टमर जब रिटर्न कर देना आरटीओ तो सप्लायर उस प्रोडक्ट को वापस ले ले और उसको वो बिका हुआ ही ना माने, बट सप्लायर की तरफ से वो बिक गया है। और आप इसको सोचो, अगर आपने वो कार्टन खरीद लिया होता ना पूरा और फिर वो आरटीओ आता आपके पास, तब आप क्या करते? उस कंडीशन में भी वो आपके पास ही आ जाता। यहाँ भी यही हो रहा है, वो आपके पास ही आ जा रहा है, आप उसको रीशिप कर सकते हैं दोबारा से। दूसरा जो शिपरॉकेट का इशू है वो बहुत सारे लोगों को आएगा। अपने लोकल में अगर आप ब्लू डार्ट वालों से कांटेक्ट करके पर्सनली करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, उनसे मिलना पड़ेगा। और ब्लू डार्ट का अगर आप एपीआई ले पाए ना तो आपको प्राइसिंग भी अच्छा मिलेगा। और मुझे पर्सनली ये पता चला है, जैसे मैं तो मेरे यहाँ भी लोकली शिप नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं करता तो मैं ब्लू डार्ट से करता। और उसमें क्या है, तो पिन कोड्स उनके पास ज्यादा है, दूसरा उन्होंने खुद बताया है कि जब ब्लू डार्ट से ना आप शिपिंग करवाएंगे हमारे से डायरेक्टली, तो हम डिलीवरी रेट अच्छा देते हैं कंपैरेटिवली किसी दूसरे एग्रीगेटर के साथ। ओके तो सर नंबर ऑफ ऑर्डर ज्यादा नहीं लगते उनको? नंबर ऑफ ऑर्डर्स का आप बताओ कि अभी मुझे 10-20 ऑर्डर्स आ रहे हैं पर डे के, ठीक है, बट धीरे धीरे हम स्केल करेंगे, 50-100 भी आएंगे आगे। तो सबको काम चाहिए, आप डायरेक्टली उनके पास जाएंगे, अप्रोच करेंगे। देखिए आपका बिजनेस है ना, तो थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा। लैपटॉप लाइफ का लोगों ने दिमाग में इतना फिट कर दिया है ना कि लोग लैपटॉप छोड़ना ही नहीं चाहते। सर लेकिन अभी हम भी तो ड्रॉप शिपिंग करेंगे, लोकली शिप नहीं करेंगे, तो उस केस में भी वो क्या इस इशू का एड्रेस करते हैं? उस केस में मुझे नहीं पता, पूछना पड़ेगा, बिकॉज उसको भी फायदा किस चीज से होता है। देखो जो लोकल वाला आपको क्यों एंटरटेन करेगा, इसलिए करेगा कि उसको पिक एंड ड्रॉप मिलेगा, ठीक है, आपके यहाँ से प्रोडक्ट पिक करेगा और जब आरटीओ आएगा तो आपको ड्रॉप करेगा, तो उसका अर्निंग होगा। जो लोकल यहाँ पे वेंडर होगा कोई भी ब्लू डार्ट का जिसने फ्रेंचाइजी ले रखी होगी, अब वो वहां पे करता है नहीं करता है ना, वो बात करने से हो सकता है, बट काम सारे हो जा सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा, वहां पे भी ऐसा हो सकता है पॉसिबल। आप उससे बात करेंगे ना। सर मैं अपने एक लोकल शॉप में गया था कुरियर के, मैंने उनसे कुरियर प्राइसिंग पूछी, तो वो कहते हैं एक शू बॉक्स जो
किलो के पैकेज के हम 250 लेंगे शिपिंग के, और अगर कैश ऑन डिलीवरी तो 250 और। सर इतना महंगा प्राइस बोल रहे थे, फिर मैंने अभी तो मैं फिर वही शिप रॉकेट ही यूज कर रहा हूँ, या महंगा ही प्राइस बहुत बता रहे हो। हाँ नहीं, वो तो बहुत ही ज्यादा है, फिर वो आपके लिए वैसे भी सही नहीं है, वो लॉन्ग टर्म में आपको स्केलेबल मॉडल नहीं है ये जो कुरियर वाले सर होते हैं। अगर प्रोडक्ट खराब पहुंचता है कस्टमर को, तो इन केस में क्या वो अभी आरटीओ मेरा जो था सप्लायर के पास वापस जा रहा था, बस उसका कोई प्राइस नहीं, मतलब आरटीओ नहीं लगाते लेकिन अगले प्राइस में एडजस्ट कर देते हैं, उसी को दूसरे कस्टमर को शिप करेंगे। अगर प्रोडक्ट खराब है तो क्या करना चाहिए इस केस में? प्रोडक्ट खराब है ना, तो देखो पहले ये सब चीजें पहले डिस्कस करने की रहती हैं कि अगर प्रोडक्ट डैमेज आ रहा है तो उसको कौन बेयर करेगा, ये सब चीजें। अब आपका सप्लायर कहता है कि अगर प्रोडक्ट डैमेज है तो मैं बेयर कर लूंगा या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो सही चीज है। अगर वो कहता है कि भी मुझे आगे से गारंटी नहीं मिलती तो मैं आपको कैसे दे सकता हूँ, और बॉक्स खोल के मैं नहीं देखता, मुझे जैसा बॉक्स पैकिंग आता है ऐसा मैं भेजता हूँ, तो वो क्या है कि आपका पर्सनल लाइजन है उसके साथ, और वो जो सप्लायर है ना कि वो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट है। जैसे आप मेरे पास कोई रिक्वेस्ट लाओगे मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, कोई दूसरे के पास जाओगे हो सकता है वो नहीं माने उसको ना, तो वो तो उनसे आपको पर्सनली ही बात करके करना पड़ेगा एड्रेस। जैसे मेरे आरटीओ आते हैं, पर्सनली मैं क्या करता हूँ तो मैंने उनको कह रखा है कि आरटीओ आए तो 10 रुपीज में एक्स्ट्रा दे दूंगा, बट आप प्रोडक्ट को ना टेस्ट करोगे। वो मिक्सर ग्राइंडर है, आप लोगों को तो बता ही देता हूँ, जो आजकल बिक रहा है ना कॉफी मिक्सर ग्राइंडर, तो उसमें अगर कोई ऐसा इश्यू आता है जैसे वो खराब है या डैमेज है, चल ही नहीं रहा, तो उसके लिए अभी मैं थोड़ा एथिकल हूँ अपने काम में, तो मैं उनको कहता हूँ कि भी मैं एक्स्ट्रा दे दूंगा। और दूसरा मैं उनको ये कहता हूँ कि जब भी मेरे कस्टमर के पास जाएगा ना, किसी और का आरटीओ आ रहा होगा मान लो, क्योंकि मुझे क्या पता वहां पे कितने लोगों का आरटीओ आता है, तो मेरे कस्टमर को हमेशा नया प्रोडक्ट ही जाएगा, आरटीओ मत भेजना, कभी किसी का आरटीओ आया हुआ वो मत भेजना, हाँ मेरा आरटीओ भेजो वो चलेगा। तो ये सब चीजें ना आपको डिस्कस करनी पड़ेगी सप्लायर से। जी, मतलब और सप्लाई सर करने मेरा से पहले क्वेश्चन टेस्ट था, करके सप्लाई करना है, ऐसा थोड़ा कंडीशन डाल देना कि 150 हाँ दे देंगे लेकिन टेस्टेड प्रोडक्ट होना चाहिए। हाँ टेस्टेड होना चाहिए। दूसरा, किसी और का आरटीओ मेरे प्रोडक्ट मेरे उसमें मिक्स नहीं करोगे आप। मेरा जब भी फर्स्ट टाइम जा रहा है ना कोई भी ऑर्डर, तो वो नया पीस हर बार। अगर मेरा आरटीओ आ रहा है तो मेरे में उसको ऐड कर दो, उसको अलग रख दो, और जब मुझे रीशिप कराना रहेगा तो मैं निकल दूंगा उसको। और सर तो ये मेरा एक क्वेश्चन है करना रहेगा। आपके स्टोर का सर सर ये रिपीटेड कैसे करेंगे? हेलो सर इसके कंटिन्यूएशन में एक क्वेश्चन है कि आरटीओ अगर आरटीओ के चार्जेस सप्लायर जो लगाता है तो वो कितने रहते हैं जनरली, और कितने रहना जायज भी है? मतलब कोई लगाता अभी जैसे रोपोसो 72 रुपीज लेता है आरटीओ का, कुछ प्राइवेट कुछ 160 तक बोलते हैं कोई कोई, तो कितना होना चाहिए? कोई कोई लेता भी नहीं है आरटीओ का, तो क्या रहना चाहिए? ये जो आरटीओ चार्ज आपको लगता है ना, शिपिंग का फ्रीट चार्ज जो लग रहा है आपका शिपिंग एग्रीगेटर से, ये आपको लगेगा। बाकी सप्लायर तो कुछ नहीं लेगा उसका। सप्लायर अगर प्रीपेड की बात करो तो सप्लायर तो जो दोबारा से ना, जैसे उसको बॉक्सिंग दोबारा से करेगा तो वो बॉक्स पैकेजिंग के आपसे पैसे मांग सकता है, 10 रुपए 20 रुपए, जो भी आपका प्रोडक्ट का साइज अकॉर्डिंग। ओके और सर मेरा एक क्वेश्चन था, मतलब बस आपके शिपिंग का स्टोर चार्जेस लगेगा। रिपीट रेट क्या रहता है? कस्टमर रिपीट रेट क्या रहता है आपके स्टोर पे? मेरे स्टोर पे रिपीट रेट तो बहुत कम है, लगभग न्यू कस्टमर्स ही आते हैं। ये स्टोर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, ये यूट्यूब पे आपने जो फेसबुक के वीडियो देखे ना हमारे, जहां हमने रिजल्ट शो करा था, वही स्टार्ट करा था, वो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करा था 10 दिसंबर से, और उसी को फिर हम कंटिन्यू कर रहे थे, वही स्टोर की मैं बात कर रहा हूँ। सर जैसे अभी मेरे स्टोर पे सर 150 to 200 ऑर्डर्स आ रखे हैं अभी फिलहाल, जो डिलीवर हो चुके हैं, तो अभी तक रिपीट कस्टमर 0 है। नहीं, हमारे में 3,500-4 हजार ऑर्डर आ चुके हैं, हमें ही रिपीट कस्टमर नहीं मिल रहे। सर अभी कैसी चल रही है आपकी वो वेबसाइट? ठीक चल रही है, अभी हम दूसरे साइट पे मूव कर रहे हैं, तो अब हम उसको हमने धीरे धीरे क्या है कम कर दिया उस पे काम, और अभी किसी और को ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा स्टोर है तो हमें मन नहीं था उसको बंद करें, और प्रोडक्ट पे हमने टेस्टिंग भी कर रखी है, सब कुछ ठीक है, तो इसलिए हम वो स्टोर किसी और को दे रहे हैं, हमने नए स्टोर पे काम स्टार्ट कर दिया है। वो थोड़ा मॉडल अलग रहेगा। हम आरटीओ कितना रहा, प्रॉफिट कितना रहा सर? मतलब परसेंटेज वाइज एटलीस्ट बताओ, नंबर में बता दो भी चलेगा। नहीं, मैं बता दूंगा आपको। जब तक है सर शाहरुख जी, हाँ
ठीक है, जब तक ना ये मेंटोरशिप वाला सिस्टम नहीं था, आज से 10-15 दिन पहले तक, जब तक हमारा डिलीवरी रेट जो 60% से अबव चल रहा था, ठीक है। फिर हमारी कॉलिंग जो करती थी, उनके घर में शादी हो गई और उसके बाद हम भी कॉल नहीं कर पाए बिकॉज बहुत सारे काम हो गए। तो मैं इसीलिए आपको कहता हूँ, कॉलिंग जैसे ही खत्म हुआ ना, तो हमारा डिलीवरी रेट जो है ना डिप होने लग गया, 50 पहुंच गया, 50 के बाद 40% भी हो गया था, यानी 60% आरटीओ हो गए थे। अभी दोबारा से वो स्टेबल होने लग गया है। फिर भी ऑन एन एवरेज आप ये मान लो कि 60% डिलीवरी मैं मेंटेन कर लेते हैं जब हम लोग सारे काम करते हैं, कॉल करते हैं, रिटर्न रिफंड इनिशिएट करता हूँ, कस्टमर को मैं रिफंड देता हूँ। हर बार कोई मांगता है ना कि मेरे को प्रोडक्ट रिटर्न करना है, तो मैं रिटर्न भी लेता हूँ और उसका रिफंड भी देता हूँ। उसको एक्सचेंज करवाना है तो एक्सचेंज भी करवाता हूँ। सारे काम एथिकली करता हूँ। और जो भी कॉलिंग करता है, जैसे मैं खुद कॉल करता था अभी, तो फिर अभी काम ज्यादा हो गया तो मैं नहीं कर पा रहा कॉलिंग। तो जो भी कॉल करता है मैं उसको कहता हूँ कि बिल्कुल टेंशन फ्री होके काम करो, आप लेजिट काम कर रहे हो, रियल काम कर रहे हो, डरने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हम काम कर रहे हैं और प्रॉफिटेबली है स्टोर। कैपिटल पे कितना आरओआई एक्सपेक्ट करें? देखिए, मैं जो देख रहा हूँ, सर मैं जो देख रहा हूँ, मैं मेरा बता देता हूँ, मैं जो देख रहा हूँ ना, जो भी मेरे को पर डे का रेवेन्यू आ रहा है ना, उसका 10% के अराउंड, 7 to 10% के अराउंड मैं अपना प्रॉफिट एक्सपेक्ट करता हूँ। अगर 1 लाख रुपए की सेल आ रही है, 7,000 से 10,000 रुपए मेरा प्रॉफिट रहता है। ये नेट प्रॉफिट रहते हैं या ग्रॉस प्रॉफिट? ओके, ये नेट बता रहा हूँ ना, ग्रॉस तो रेवेन्यू हो ही गया। सर आपका जो स्टोर है, ओल्ड स्टोर, अगर मैं परचेज करना चाहूँ तो ले सकता हूँ? क्या कह रहे हैं? सर इनिशियल कितने इन्वेस्टमेंट से आपने स्टार्ट किया था? आपका जो ओल्ड स्टोर है, अगर मैं परचेज करना चाहूँ तो वो मैं ले सकता हूँ? ओल्ड स्टोर तो आपको दे दूंगा, बट एड अकाउंट नहीं दे पाऊंगा, और सेल्स तो एड अकाउंट से आ रही है। अच्छा, वो मेरा पर्सनल सर आपका ये स्टोर चेंज करने के पीछे क्या रीजंस है, मतलब और क्या हो सकते हैं रीजन? रीजन 2 हैं। एक तो पहली बात, ये प्रोडक्ट, ये तो स्टोरी हमने आप लोगों के लिए बनाया था यूट्यूब के लिए ना, तो ये चल गया। और इससे हमें फिर ये क्या है कि एक तो प्रोडक्ट का वेट ज्यादा है इसमें, और मैं अभी क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पे जो एक्सपीरियंस हुआ ना मेरा, एक तो प्रोडक्ट का वेट ज्यादा है, मेरे को शिपिंग बहुत ज्यादा लगता है। अराउंड मेरा एवरेज शिपिंग अभी 200 प्लस चल रहा है, क्योंकि ये 500 ग्राम से ज्यादा का वेट है। कुछ लोग कुछ करते होंगे 420, हमने तो जो वेट है ना वही एक्चुअल दिया हुआ है। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, यूज करने का। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या खराब भी होती हैं चीजें, या कस्टमर का 2-4 दिन में मन बदल जाता है। हालांकि मेरे को इतना, हमने जेनरसली काम करने के बाद ना, रिटर्न रिफंड करने के बाद भी हमें मुश्किल से 5 लोगों को रिफंड करना होगा, मुश्किल से अभी तक 5 लोगों को रिफंड करा होगा हमने। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा रिफंड रिटर्न आ रहा है। अभी कोई ऐसा प्रोडक्ट हम पिक करना चाह रहे हैं ना जो हमें कैश ऑन डिलीवरी से छुटकारा दिला दे और प्रीपेड की तरफ लेके जाए। इन्वेस्टमेंट है उस पार्ट पे, आप लोगों का भी मन कर रहा होगा, इन्वेस्टमेंट है उस पार्ट पे। कस्टम प्रोडक्ट्स की तरफ जाना पड़ेगा, और प्रोडक्ट पे जो है प्रीपेड ऑर्डर्स कम आते हैं। सर तो इसी स्टोर पे वो प्रोडक्ट एक्चुअली नहीं चल सकते? नहीं, उसके लिए फिर हम चाह रहे हैं कि पूरा स्टोर ही अलग बनाए। सर मेरा क्वेश्चन था, सर इनिशियली आपने कितना इन्वेस्ट किया था? वो सब यूट्यूब पे है, मैंने बता रखा आपको कि इनिशियली हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करा था, उसमें हमें 40-50 हजार रुपए का लॉस हुआ था, 45,000 के अराउंड। उसके बाद ये विनिंग प्रोडक्ट मिला, हमें 2 विनिंग प्रोडक्ट मिले थे, इस पे हमने काम करा था। उसके बाद ये प्रॉफिटेबल हो गया था, अब भी प्रॉफिटेबल ही है। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, आज के रिलेटेड कितने प्रोडक्ट्स रखते हैं? 10-12 प्रोडक्ट एक ही बेचते हैं हम तो। सर मेरा क्वेश्चन सर एक ऑप्शन में आवर करने पे सर, जो आपने यूट्यूब पर सर, वो नहीं हो रहा। क्या बता रहे हैं सर? सर जो आपने आज यूट्यूब पर वीडियो डाली थी कोरियर रिलेटेड, सर उसमें जीएसटी का फिल करना था। सर मेरे पास जीएसटी है तो मैंने फिल कर दिया सर। वो जीएसटी का क्या रहेगा सर आगे? जीएसटी का आपको जो इनवॉइसिंग मिलेगी ना, वो जीएसटी की मिलेगी। तो इनवॉइसिंग क्या होता है, बिल होता है, तो अब उसमें आपको ना जीएसटी का इनपुट मिल जाएगा, आपको बेनिफिट रहेगा। खर्चे में आप दिखा सकते हैं कितना मेरा खर्चा हुआ है। ओके सर। सर एग्जैक्टली सर आज क्या बताइएगा सर?
ठीक है, मैं क्लास स्टार्ट करेंगे। आपसे मुझे एक बात पूछनी थी कि कल हमने आपको बताया था कि फेसबुक पे अपना नेम आपको करेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ करेक्ट करना है, तो वो आपने कर लिया होगा। अगर नहीं करा है तो आज कर लेना। शिपिंग एग्रीगेटर्स एक क्लास में बता पाना मुश्किल होता, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया और तीनों शिपिंग एग्रीगेटर्स का इंटीग्रेशन करा है। बिल्कुल मैंने डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझाया, किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप लोग शिपिंग एग्रीगेटर अपने स्टोर के साथ इंटीग्रेट कर लेंगे, ये दो काम आपको करने रहेंगे, ठीक है? रॉकेट और आई थिंक लॉजिस्टिक्स में से कौन सा बेटर रहेगा? आई थिंक लॉजिस्टिक मैंने यूज नहीं करा, निम्बस पोस्ट, एफ शिप और शिप रॉकेट यूज कर रहा हूँ, तो इनमें मुझे शिप रॉकेट सबसे बढ़िया लगता है। कॉस्टली है थोड़ा सा, बट फिर भी ट्रस्टेड है। सर एफ शिप में आपको क्या डाउट आता है? एफ शिप में फास्ट ना डिलीवरी किसमें रहता है सर? फास्ट डिलीवरी तो कुरियर पे डिपेंड करता है ना, वो एग्रीगेटर क्या करेगा उसमें फास्ट डिलीवरी के लिए। सर एयर से आप शिप आउट कराइए। एफ शिप में दिक्कत ये आ रही है, लाइक कि अभी हमारे क्या थे कि हमने 61 लेबल जनरेट करे, वो शिप हो गए, उसके बाद 29 लेबल्स वो दिखा रहा है पिकअप पेंडिंग में, यानी पिकअप में ही शो कर रहा है। फिर जब हमने इशू रेज करा उनके साथ तो क्या हुआ, उसमें 17 ऑर्डर कैंसिल में शो कर रहा है और 12 ऑर्डर इन ट्रांजिट हो गए। तो हमारा कस्टमर तो कैंसिल ही नहीं कर सकता है क्योंकि हमने अकाउंट क्रिएशन तो करा ही नहीं है, तो वहाँ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं मुझे एफ शिप में, और कोई बात नहीं है। उनका सर कस्टमर सपोर्ट किसका अच्छा है? मीशो में भी आजकल ये इशू आ रहा था। मैं पहले मीशो से ड्रॉप शिप कर रहा था तो वहाँ मेरी 25,000 की पेमेंट अटक गई। वहाँ पेमेंट कलेक्टेड की जगह पेंडिंग शो कर रहा था। फिर वहाँ पे मेरे से 2 हफ्ते फॉलो अप लिया तो जाके पेमेंट आई उनकी। मीशो का मॉडल स्केलेबल नहीं है, वो तो कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, कोई पिन कोड सर्विसेबल नहीं होता, उसके लिए यूज कर लीजिए। क्या पूछ रहे थे अभी? सर मेरे स्टोर पे ना कस्टमर सपोर्ट का पूछ रहा था, किसका अच्छा कस्टमर अटेंडेंस वाला ऑप्शन ही नहीं खुलता है। एक मिनट, कस्टमर सपोर्ट की बात करोगे ना तो एफ शिप और निम्बस पोस्ट क्या है, छोटी कंपनियां हैं तो इनसे आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी, और शिप रॉकेट पे उस पार्ट पे आपको हेल्प मिलेगी जब आप डेली के ना अच्छा वॉल्यूम निकाल रहे होते हैं, 60-70-100 ऑर्डर ना, तो वहाँ पे वो लोग टच में रहेंगे। ओके ओके, अभी मैंने कुछ ऑर्डर शिप करे थे, इंडिया मैनेजमेंट का। आप बताइए क्या पूछ रहे हैं मैम? हाँ, चेकआउट पे ना सर कस्टमर अटेंडेंस का मेरे में ऑप्शन ही नहीं बताता है। जो आपने करवाया था ना कि अगर वो लोग मतलब रिसीव नहीं करते तो उनको हम मेल कर सकते हैं, बट वो ऑप्शन ही नहीं है मेरे स्टोर पे। नहीं, अबेंडन चेकआउट का उधर चेकआउट पे कुछ नहीं मिलेगा। जैसे ही कस्टमर डिटेल डालता है ना, लाइक आप एक चेकआउट पे ना आप अपनी डिटेल डाल दीजिए फॉर्म पे, और कुछ देर बाद आप देखेंगे ना तो अपने स्टोर पे आप जाना, ऑर्डर्स पे क्लिक करना, तो ड्राफ्ट आता है और नीचे अबेंडेंट आता है। अबेंडेंट में आपको अपना वो डिटेल दिखेगा, आपने चाहे ईमेल डाली होगी, नाम डाला होगा, मोबाइल नंबर, जो भी आपने डिटेल वहाँ फिल करी होगी ना, शॉपिफाई का आप चेकआउट यूज कर रहे हैं तो ऑटो फिल हो जाता है वो। ठीक है। मेरा क्वेश्चन था, मेरा शॉपिफाई पे चेकआउट बहुत स्लो लोड कर रहा है पेज, जिसके कारण फिर मुझको सीओडी फॉर्म लगाना पड़ रहा है। वो चेकआउट पेज बहुत स्लो लोड कर रहा है। चेकआउट पेज स्लो लोड कर रहा है, चलिए आप दिखाइएगा, स्टोर सेंड करिएगा, ठीक है। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सर एक ही डाउट था सर, मेन मेनू डिजाइन में कवर करने पे वो ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होता है ना सर ऑटोमेटिक, लेकिन मेरे में नहीं हो रहा। हवर करने पे नहीं, क्लिक करने पे होगा उस पे। हवर करने वाली फीचर अलग होती है, देखो हवर कर रहा हूँ, कहाँ हो रहा है, क्लिक करूंगा तो होगा। इसके लिए कोडिंग होता है ना, वो अलग चीज है, बट इतनी जरूरत नहीं है। मोबाइल से आते हैं आपके पास कस्टमर ना, तो वो उनको तो हर चीज के लिए क्लिक ही करना रहता है, वो हवर का फंक्शनैलिटी है ही नहीं मोबाइल में। ये कोड मैं अभी करवा दूं या आपको वीडियो बना के दूं, ये मुझे बता दीजिए। ये जो कोड है ये वीडियो सर मेरा एक प्रॉब्लम था, फुटर में मेरा आपके लोगो हिसाब से सर आपको जो ठीक सेंटर में शो नहीं कर रहा था। वीडियो बना देंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें बहुत सारा टाइम निकल जाएगा इसी में। एक क्वेश्चन था। कोई बात नहीं सर, कोई बात सर रिव्यू का और इसका साथ में मेरी आवाज आ रही है? सारे कोड अगर एक पेज पे ही अवेलेबल करवा देते तो हाँ, वो मैं कर दूंगा, सारे कोड आपको एक पेज पे अवेलेबल करवा दूंगा। ओके, थैंक यू सर। मुझे मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, हेलो, अभी मैं ना आपको, हाँ आ रही है आपकी आवाज। थोड़ी देर अब हम क्लास के साथ प्रोसीड करते हैं ना, फिर बात करेंगे, क्लास के बाद करेंगे डिस्कशन, ठीक है। आज लंबा हो गया डिस्कशन। मैं आपको सप्लायर्स का, हाँ चलो पूछ लो, पूछिए।
सर अभी आपने जो पेज ओपन किया था ना, होम पेज, यहाँ पे जो ऐड टू कार्ट का कलर है वाइट आ रहा है ना जी। ये ना जो मैंने पहले स्टोर बनाया था, जो आपने वीडियो में बताया था ना, उसमें सर ये जो सेकेंडरी कलर है, जैसे अभी यहाँ पे बाई नाउ का कलर आ रहा है, यहाँ आ रहा है ये। हाँ बाई नाउ कलर आ रहा है ना, तो ये मेरा कलर आ रहा है ब्लू, क्योंकि मैंने वो कस्टम कलर चॉइस किया हुआ है। और यहाँ पे व्हाइट आ रहा है ऐड टू कार्ट वाले पे, बट जो मेरा पहले स्टोर है उस पे यहाँ पे ब्लू कलर आ रहा है, मतलब जो मेरा सेकेंडरी कलर था। तो इस पे ऐसे कैसे होगा, मतलब व्हाइट की जगह ये वो कलर चेंज हो, सेकेंडरी कलर? यहाँ आपको क्या चाहिए अभी, क्या आ रहा है और आपको चाहिए क्या? व्हाइट आ रहा है ऐड टू कार्ट का कलर, ये मुझे सेकेंडरी ठीक, कलर चाहिए। सेकेंडरी कलर चाहिए ना, तो ऐड टू कार्ट का कलर के लिए मैं आपको कोड बता दूंगा, या आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर लेना, मैं गाइड कर दूंगा। अभी हम आज की क्लास प्रोसीड करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। तो हम फाइनली हमारा कंप्लीट है, प्रोडक्ट पेज हम बनाना सीख गए हैं। मैं आपको पहले एक बात सजेस्ट कर चुका हूं कि इमेजेस जो भी रहेगी ना, अभी जैसे हमने प्रोडक्ट मैंने CSV से आपको इसलिए ऐड करवा दिए क्योंकि यहाँ बहुत टाइम लग जाता, आपको ना बहुत टाइम आप इसी में लगे रहते, तो ये हमने सारा जो ना प्रोसेस है इसको कट कर दिया और शॉर्ट कर दिया। अब आपको क्या करना रहेगा, लाइक जो इमेजेस है ना, यहाँ पे आप जाएंगे कंटेंट पे और फाइल्स में, और प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अगर आपको यहाँ से समझ में आता है तो यहाँ से सही है, ये इमेजेस इसकी है। अगर यहाँ से नहीं समझ में आता ना, तो आप अपना स्टोर ओपन कर लीजिए, लाइक ये प्रोडक्ट है या कोई सा भी एक प्रोडक्ट आप खोल लीजिए और उसके इमेजेस को ना आप सेव कर लीजिए। और अभी देखेंगे ये वेबपी फॉर्मेट में है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई इमेज ऐसी है जो PNG फॉर्मेट में है, JPG भी बहुत स्मॉल होता है साइज में, बट PNG फॉर्मेट ना थोड़ा हैवी रहता है, तो एक तो ये इमेजेस आपको सारी बिल्कुल कंप्रेस करके रखनी है, ठीक है। अपने स्टोर पे सारी इमेजेस आपकी कंप्रेस्ड होंगे, इतना टाइम आपको देना पड़ेगा। पुराने प्रोडक्ट्स पे आप मत दो, मैं ये नहीं कह रहा, जो हमने प्रोडक्ट ऑलरेडी ऐड करे हैं इन पे दो। अगर दोगे तो आपका स्टोर का स्पीड अच्छा हो जाएगा, लेकिन जो नया प्रोडक्ट ऐड करेंगे उस पे हमेशा रहेगा। अब मैं सप्लायर्स का नंबर दूंगा आपको, जैसे हमारे पास जो लिस्ट है 10 सप्लायर्स हैं आई थिंक, तो उनका मैं नंबर आपको दे दूंगा। जो यूट्यूब में दिया था वही लोग हैं, नया कोई नहीं है उनमें, बट मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि कौन सा प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करो जो बढ़िया रहेगा, ठीक है। कौन सा प्रोडक्ट आपको सेलेक्ट करना चाहिए, तो आप जब भी प्रोडक्ट के लिए जाओगे आप उनसे डिस्कस करना, मैं भी बता दूंगा, जिनसे मेरी बात होती है उनसे बता दूंगा, सबसे मेरी बात नहीं होती है, ठीक है। 500 ग्राम से ना नीचे का हो प्रोडक्ट वेट उसका, ठीक है। जिनको पता है वो तो इस बात को समझ जाएंगे, जिनको नहीं पता है प्लीज इसका ध्यान रख लेना, चाहे आप नोट कर लो। उसका वेट 500 ग्राम से नीचा, जितना छोटा और जितना लाइट वेट रहेगा ना उतना बढ़िया रहेगा, ठीक है। जितना छोटा जितना लाइट वेट, लाइक अगर कोई प्रोडक्ट 100-150 ग्राम का है ना, तो सर पैकेजिंग के बाद क्या विदाउट सर पैकेजिंग 500 ग्राम का मतलब 5 LBs होता है। अब यहाँ ग्राम में यूनिट चलती है इंडिया में, तो मैं वही बता रहा हूँ, पाउंड अलग होता है, पाउंड का वेट ना ग्राम में अगर आप जाओगे तो वो अलग होगा, 453 ग्राम्स के अराउंड ऐसा निकलेगा। बट मैं ग्राम की बात कर रहा हूँ, जो इंडियन यूनिट है ना उसकी बात कर रहा हूँ। तो 500 ग्राम का उससे नीचे का होगा तो उसमें आपको शिपिंग सस्ती लगेगी, उससे ऊपर जाते ही ना आपका शिपिंग रेट जो है महंगा हो जाएगा, बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है उसमें, 40-50 रुपए का अंतर आ जाएगा, कुछ ज्यादा भी आ जाएगा डिफरेंस। जैसे जो अभी हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना, उसमें हमें एवरेज शिपिंग बहुत ज्यादा लग रहा है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ डैशबोर्ड, तो आपको खुद आप इसको देख पाएंगे कि कितना ज्यादा शिपिंग लग रहा है ना, ये शिपिंग बहुत ज्यादा होती है। एक बार मैं आपको शिप रॉकेट का डैशबोर्ड दिखा देता हूँ, यहाँ देख लीजिए एवरेज शिपिंग कितनी आ रही है, 235 रुपए आ रही है, ठीक है। तो ये क्यों आ रही है 235 रुपए, क्योंकि प्रोडक्ट का वेट ज्यादा है, 616 ग्राम के लगभग इस प्रोडक्ट का वेट है। तो आप लोग इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि 500 ग्राम से नीचे का हो, जितना लाइट वेट होगा उतना बढ़िया होगा, साइज कॉम्पैक्ट होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। प्राइसिंग आप कोशिश करना नीचे तो कितना भी हो, चाहे 50 रुपए का हो, 60 रुपए का हो, 100 रुपए का हो, बट आप कोशिश करना
₹200 से या ₹150 से नीचे का ही प्रोडक्ट आप पिक करना इनिशियली जब आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इससे महंगा प्रोडक्ट मत करना, बिकॉज अभी आपको ना इस फील्ड का एक्सपीरियंस कम है। वंस जब आपको नॉलेज हो जाएगी ना, तब आप 400 500 कितने का भी प्रोडक्ट उठा के बेचो, तब आप आराम से बेच पाएंगे। इनिशियली आप इतना ही प्रोडक्ट रखना, ठीक है। सर आप प्राइस दो एक बार बात, बता देंगे? प्राइस आपका देखो, नीचे का कोई बार नहीं कह रहा मैं, नीचे तो चाहे 20 का हो, 30 का, 40 का, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैक्सिमम 200 प्राइस से ऊपर मत जाना। अगर आपको होलसेल रेट जो बता रहा है ना आपका सप्लायर, तो ₹200 का प्रोडक्ट हो, उससे नीचे नीचे का ही रखना, उससे ऊपर मत जाना। रीजन है, उससे ऊपर जाओगे तो आपको उतना ही महंगा बेचना पड़ेगा। तो इनिशियली हम चाह रहे हैं एक ऐसा स्वीट स्पॉट हम ले लें कि वहां पे प्रोडक्ट का मार्जिन भी हमें अच्छा मिल जाए, प्रोडक्ट प्राइस भी सही हो, शिपिंग भी सही लगे, सारे काम ना हमारे फेवर में हो, ठीक है। सर ये आप प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस बता रहे हैं 200 150 to 200? जी जी जी, जो आपको मिलेगा ना प्रोडक्ट, जो आपको सप्लायर देगा, वो प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। इतना ही होना चाहिए प्राइस, इससे कम मत करना। मैंने एक दो को तो कह रखा है, बाकी आप लोग बात करना और उनके साथ ये उनसे कैटलॉग मंगवा लेना, या फिर कैटलॉग नहीं दे पाए तो टेलीग्राम चैनल सबके होंगे लगभग, तो उनमें ज्वाइन हो जाना और वहाँ आप प्रोडक्ट देख लेना। उनमें से जो भी प्रोडक्ट आपको लगता है कि अपनी इस कैटेगरी में फिट हो रहा है, लाइक उसका वेट सही है और उसका प्राइसिंग सही है। तीसरा, कोशिश करना कि सप्लायर से बात करके एक एक दो दो पीस आप मंगवा लो। लाइक आपने 3 प्रोडक्ट पिक करे या 5 प्रोडक्ट पिक करे, तो मंगवा लीजिए एक एक पीस और उसको एक्चुअल में देख लीजिए हाथ में लेके। क्यों, कई बार क्या होता है, इमेजेस तो ऐसी होती है जैसे 3D वर्ल्ड की इमेज हो ना, तो वो इमेज सही से जस्टिफाई नहीं कर पाती प्रोडक्ट को। बाइंग एक्सपीरियंस यानी जब कस्टमर के हाथ में वो प्रोडक्ट आएगा ना, तो वो बिल्कुल ही अलग होगा। तो ऐसा ना हो तो आप देख लीजिए, अगर यूज का प्रोडक्ट है ना, थोड़ा सा अच्छा प्रोडक्ट है, तो आप उसको लॉन्ग रन में ना अच्छे से स्केल कर पाएंगे। प्रोडक्ट बहुत बेकार है, मार्जिन अच्छे हैं और बिक भी बहुत अच्छा रहा है, बट फिर भी उसको आप स्केल नहीं कर पाएंगे। मैं रियल लाइफ आपको सिनारियो बता रहा हूँ। ग्लो रोड का जब आप लोगों ने नाम लिया ना, तो मैंने उस समय ग्लो रोड सुना ही था। और एक स्क्रीन एक्सपेंडर आता है, आप लोगों ने देखा भी होगा, मोबाइल स्क्रीन को ना इनलार्ज कर देता है वो। जी सर। तो वो मैं बेच रहा था उस समय, और मेरे को उसको मार्जिन था अराउंड 350-400 रुपीज के अराउंड मार्जिन था, और हमने उसको बेचा, अच्छे ऑर्डर आ रहे थे। अच्छे का मतलब उस समय मैंने स्टार्ट ही करा था, तो रोज के 30-40 ऑर्डर आ रहे थे। फिर एक कस्टमर का कॉल आया मेरे पास, शुरू से मैंने नंबर अपने शेयर करे हैं कस्टमर के साथ वेबसाइट पे, तो उनका कॉल है, उन्होंने कहा कि सर ये प्रोडक्ट ना ब्रोकन है, टूटा हुआ है। ये शायद 1 हफ्ते बाद की बात है। फिर मैंने खुद ऑर्डर करा, उससे पहले मैं इस प्रैक्टिस में नहीं था ऑर्डर करने की। मैंने खुद ऑर्डर करा, वो मेरे पास आया तो असली में ब्रोकन था, और वो मुश्किल से 40-50 रुपए का प्रोडक्ट होगा, और हम उसको बेच रहे थे 799 में। मैंने खुद के आए हुए ऑर्डर ना, कम से कम 50 ऑर्डर ऐसे होंगे जो फिर मैंने खुद कैंसिल करे ग्लो रोड पे ना, हमने उनको शिप ही नहीं करा। अगर चाहता तो मैं नंबर डिलीट कर देता वहां से, अपना वेबसाइट से मेरे को नंबर ही तो रिमूव करना था, और मैं ब्लाइंडली शिप कर देता। कोई रिसीव करता तो सही है, ना रिसीव करता तो सही है, बट वो प्रैक्टिस गलत है। तो मैं बता रहा हूँ, कई बार प्रोडक्ट तो बिकने वाला होता है, यानी वो प्रोडक्ट ऐसा था ना, उसका क्रिएटिव ही ऐसा था कि लोग उसको खरीदते थे। आज भी बिक रहा है वो, अब भी लोग उसको बेच रहे हैं, और बहुत सारे लोग बेच रहे होंगे। बट क्या है कि वो प्रोडक्ट असली में जब आपके पास आएगा ना, वो बिल्कुल बेकार क्वालिटी का प्रोडक्ट है। अगर अच्छा प्रोडक्ट होता तो उसको सालों साल चला सकते हैं। क्या कितने ही प्रोडक्ट ऐसे हैं ना, मैं जानता हूँ, जिनको 1.5 2 साल से वो एक ही प्रोडक्ट को बेच रहे हैं और वो बिक रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट क्वालिटी ठीक है। तो आप ये 3 चीजें अभी मैंने आपको बताई हैं। एक तो उसका वेट आपको ध्यान रखना है, कितना वेट है, 500 ग्राम से नीचे का पिक करना। जितना लाइट वेट होगा उतना बढ़िया आपके लिए, ठीक है। दूसरा, उसका प्राइसिंग आपको ध्यान रखना है, 200 से नीचे नीचे का प्राइसिंग ही पकड़ना। आप इनिशियली जब स्टार्ट कर रहे हैं, सुपर मत जाना। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे एक सैक मैजिक बुक आई थी कुछ टाइम पहले, वो 60 रुपीज की आ रही थी सप्लायर से, वो मैंने मंगा के भी चेक मंगाई थी, और वो 600 के आसपास सेल हो रही थी ऑनलाइन, ये शॉपिफाई वगैरह वेबसाइट्स पे। बट सर उसमें थे 5-5 10-10 पेज ही, चाहे वो रीयूजेबल ही थे, बट मेरे को जस्टिफाइबल नहीं लगा उसका प्राइस 600 रुपए। ऐसी बात मत कहो, हमने 10,000 पीस बेचे हैं उसके। मैजिक तो बहुत बढ़िया थी।
बहुत ही हाँ अच्छी थी वो सर, तो कॉपी। मैं भी उसी पे काम कर रहा हूँ सर, अभी उसी प्रोडक्ट पे। सर वो इसके लिए मतलब अभी वो डिमांड में है, क्योंकि सर अभी मैं अब तो बर्नआउट हो चुका है, हाँ बर्नआउट सर, हो गया है। हाँ सर मैं फील कर रहा हूँ सर, उसमें आ नहीं रहा ऑर्डर। मीशो पे मिल रहा है आपको 70-80 रुपए में ना, वो बहुत ही मतलब यूज हो गया है, मतलब इतना बर्नआउट हो गया है ना कि अभी वो नहीं है। बट ये जैसा बता रहे हैं ना, वो प्रोडक्ट जब मैंने पहली बार देखा, मैं रैंडमली ऐसे ही उठा लाता था कुछ भी प्रोडक्ट, दिल्ली में जाता था घूमने। मुझे लैपटॉप लाइफ शुरू से पता था कि ये लैपटॉप लाइफ नहीं जीनी है, घूमना पड़ेगा, तो मैं सप्लायर्स के पास जाता था। उस समय मेरे पास इतना कैपिटल नहीं था, तो मैं क्या 20-30 जैसे 10 क्वांटिटी 20 क्वांटिटी, अब आपको ना पर्सनली जाओगे तो दे देगा 10-20 क्वांटिटी, लेकिन अगर आप ऑर्डर करोगे तो आपको कार्टन ऑर्डर करना पड़ेगा। तो ये मैं जब लेके आया था ना, तो अराउंड मेरे को उसने दिया था 170-80 की मैजिक सैंक बुक उस समय पे, और मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि अच्छी है, बट ये बहुत अच्छी निकली, बहुत अच्छा चली उस समय पे। अभी तो ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सैचुरेटेड हो गया है, अभी बेच रहे हैं लोग इसको। हम कैसे जाने कि कोई प्रोडक्ट बना हो चुका है या सैचुरेटेड हो चुका है? आपके लिए परफॉर्म करना बंद कर दे, या बहुत ही ज्यादा ना उसकी अवेलेबिलिटी इतनी कॉमन हो जाए ना, सब लोग उसको देख चुके हो बहुत बार, तो वो है। अगर आपका बिक रहा है ना, तो चाहे 5 साल तक बेचते रहो, देखो वो बात तो वो है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर वो होता है कि आपको प्राइस नीचे लेके आना पड़ता है, और मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, तो उस वजह से। लेकिन जब तक बिका, जब तक अच्छा बिका था वो। आपने कहा कोई मैट्रिक्स वगैरह है क्या, मतलब फेसबुक में एड्स वगैरह की, मतलब ऐसा कुछ मैट्रिक्स है देखने के? सर जी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। नहीं, आपका अगर सेल ड्रॉप होने लग जाता है, आपको लगता है ना कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए सही से नहीं परफॉर्म कर रहा है, आप मल्टीपल वेज ट्राई कर रहे हैं, लाइक हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर रहे हैं, डिफरेंट इंटरेस्ट आप टारगेट कर रहे हैं, फिर भी धीरे धीरे अगर वो डीपी हो रहा है ना कहीं, तो वो आपके लिए परफॉर्म नहीं करेगा। या आप उसको देखेंगे कि मार्केट में बहुत ही इजीली अब कोई चीज अगर ऑफलाइन ही अवेलेबल हो जा रही है, नजदीक अवेलेबल, लाइक यहाँ मेरे तो मॉल्स में बिकने लग गया था आसपास ना वो मैजिक सैंक कॉपी बुक, तो इस वजह से फिर हमने उसको ड्रॉप करके दूसरा पिक करा। मेरा एक कैंपेन है जो चला रहा हूँ मैं, 1 हफ्ता हो गया सर। उसमें ऐसा होता है किसी दिन कॉस्ट पर परचेज 20 रुपए आ रही है, अगले दिन 30 रुपए आ रही है, कभी 15 चली जाएगी, मतलब उसमें रैंडमली कॉस्ट पर परचेज इंक्रीज या कम होती जा रही है। थोड़ा टाइम लगता है, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, हम आज के टॉपिक पे रहते हैं, उसके बाद में बात करेंगे। सर बस सप्लायर लिस्ट वो दे देंगे आपको, सप्लायर लिस्ट ग्रुप में डाल दूंगा, बट आपको प्रोडक्ट क्या सेलेक्ट करना है ना, ये आप कर लीजिए। सप्लायर से क्या बात करेंगे, ठीक है सर प्लीज सप्लायर्स ऐसे देना जो ट्रस्टेबल हो, क्योंकि मैं पहले भी डील कर चुका हूँ कि कुछ सप्लायर आरटीओ के रिफंड देने में फिर हिचकिचाते हैं, मतलब मना करते हैं या डिले। आरटीओ का देखो, आपको मैं ये बात अभी कह रहा हूँ, आपको सप्लायर से खुद बात करनी पड़ेगी, ठीक है। आप अपने टर्म्स उसके साथ रखिए, आपका पर्सनल क्या रिलेशन है उनके साथ, क्योंकि मैं अभी 2 लोगों का गारंटी भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप लोग इतने लोग हैं, आप काम करेंगे, किसी को कोई इशू आएगा, किसी को कोई इशू आएगा ना, आप खुद उसके साथ काम करो। आपको ट्रस्टेड लगता है तो आप प्रोसीड करो, आपको ट्रस्टेड नहीं लगता ना, तो आप कहीं भी जा सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि मुझे उनसे कोई कमीशन नहीं मिलना कि भी आप लोगों को मैं रेफर करूंगा तो मुझे वो लोग कुछ देने वाले हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जहां बढ़िया लगता है वहां करो। आपको लगता है कि मेरा पहले से कोई सप्लायर अच्छा है तो उसके साथ काम कर लो, ठीक है। इसीलिए मैंने अभी शिपिंग एग्रीगेटर में मैंने आपको तीनों बताए, इसीलिए बताया कि मैं अगर किसी एक को रेकमेंड करूंगा और उसमें प्रॉब्लम तो सब में आती है, मुझे भी आ रही है प्रॉब्लम, तो फिर उसके लिए आप लोग मुझे खड़ा कर देंगे कि सर आपने कहा था। तो हम सप्लायर के साथ बात करेंगे तो क्या क्या पॉइंट रख सकते हैं, एक बार आप बता मैंने जाकिर भाई से बात करी थी, आपने दिया था जैसे मेरा मेन इशू पता क्या है, जैसे अभी मेरा सप्लायर आरटीओ कहता है रिसीव नहीं हुए, मैं पहले भी ड्रॉप शिपिंग करता था तो ऐसे कभी इशू नहीं आया कि आरटीओ रिसीव नहीं होते, रॉन्ग पास से जरूर डिलीवर हो जाता है, बट रिसीव ना हुआ तो ऐसा कभी इशू ही नहीं आया। तो वो सप्लायर का फिर लग रहा है मेरे को, जो मेरा सप्लायर अभी है। देखिए वो होगा, मैं पॉकेट सिंपल ड्रॉपशिप वाले जो वैभव जी हैं, मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, मेरा उनके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और डॉक्टर ड्रॉपशिप वाले हैं, उनके साथ मैंने काम करा हुआ है, तो ये 2 के साथ तो मैंने काम करा हुआ है। बाकी को भी मैं जानता हूँ, लाइक पोस्ट पेड में तो मैंने कभी काम नहीं करा। उसके अलावा फिर हम बल्क में सामान लेके आते थे, तो वो सप्लायर्स ही अलग है, तो वो तो आपके काम के हैं नहीं, जिनसे हम बल्क में ऑर्डर करते थे ना, वो लोग ड्रॉप शिपिंग नहीं करते। आपको चाहिए ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स ना, तो आपको एक कैटेगरी चाहिए कि सिर्फ यही कैटेगरी हमें चाहिए। सप्लायर से पहले ये 3 चीज तो मैंने बता दी ना। प्रोडक्ट के बारे में तो आप क्लियर हो ना, आपको क्या प्रोडक्ट चाहिए। प्रोडक्ट कुछ भी बिक सकता है, ये अपने आप को लिमिट मत करना, और ये मत करना कि ये प्रोडक्ट उठा रहा है तो मुझे भी यही प्रोडक्ट उठाना है, ठीक है, ऐसा मत करना। लाइक मैं आपको मेरे 5 प्रोडक्ट बताने वाला हूँ, मैंने 5 प्रोडक्ट पकड़ लिए हैं, मैं आपको बता दूंगा
अब अगर आप सारे उन्हीं 5 प्रोडक्ट पे जाओगे ना तो किसी को बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। मत बताना सर जी, आपको मत बताना, कंपटीशन बढ़ जाएगा उसमें। मैं बता दूंगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे लिए कोई कंपटीशन नहीं बढ़ेगा, बट आप लोगों को रिजल्ट नहीं मिलेगी, मैं तरीका निकाल लूंगा, ठीक है, बट आप लोगों के लिए दिक्कत मेरा एक रहेगी। क्वेश्चन है, फेसबुक एड लाइब्रेरी पे आजकल कोई नाभी ऑयल, कोई हेयर ऑयल, इन सब पे एड चलती है, ये सब होते तो नकली कंपनी मतलब बेच रहे, तो ये तो बेचने नहीं चाहिए ना, क्योंकि जो इनमें हेल्थ पे इशू। सुन लो मेरी बात, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट कोई भी हो जिसको खाया जाता हो या लगाया जाता हो, ठीक है, उनसे दूर रहना। किसी को कोई दिक्कत हो गई ना तो कोई सप्लायर उसकी जिम्मेदारी नहीं लगेगा, आप हैं बेचने वाले, एक्शन आप पे लिया जाएगा। लाइक कोई खाने का कोई चीज है, किसी ने खा लिया और उसको रिएक्शन हो गया, या मान लो खुदा ना खास्ता डेथ ही हो गई उसकी, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे पड़ जाएगी। तो उनसे दूर रहना इनिशियली। कोई प्रोडक्ट आपने देखा हो ना, हेल्थ का प्रोडक्ट बिकता है ना, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आते हैं, लेकिन वो तब है जब आपने देखा हो, उसको यूज कर लिया और आप उसके बारे में ना फुली श्योर है कि कोई दिक्कत नहीं है, तब उसको बेचो। हालांकि मैं तो शुरू में कहता हूँ जो भी बिगिनर है ना, ये चौथी कंडीशन है मेरी प्रोडक्ट सिलेक्शन की, जो मुझे आपको बताना है आज क्लास इसी पे है हमारी, कि प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो जर्नल अपील हो, जिसकी मास अपील हो। यानी वो ऐसा ना हो कि सिर्फ विमेंस के लिए है, या सिर्फ मेंस के लिए है, या सिर्फ किड्स के लिए है। किसी कैटेगरी से डिफाइंड मत करना अभी मत। मैं इतने साल मतलब सर आपका कहना है कि मतलब जो भी प्रोडक्ट आप बेचेंगे उसमें थोड़ा सा रिसर्च कर ले कि कैसा है, किस तरह का कैटेगरी है, उसमें अगर रिएक्शन भी है तो किस तरह का रिएक्शन है, सबको रिएक्शन वाला आप अपने पास रखना। रिएक्शन वाले के लिए मैं मना कर रहा हूँ, हेल्थ के प्रोडक्ट के लिए मैं मना कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ लाइक होम डेकोर में, किचन में, अप्लायंसेस में, ठीक है, ये दुनिया भर की कैटेगरी है, आप इसमें जाइए। इलेक्ट्रॉनिक्स में, एक्सेसरीज में, यहाँ पे ये लाइक गार्डनिंग में बहुत सारी कैटेगरीज है, उसको छोड़ के। ज्वेलरी कैसी रहेगी सर? ज्वेलरी भी बढ़िया है, बट इनिशियली फिर भी मैं यही कह रहा हूँ कि आप एक ऐसा, आपको प्रोडक्ट ऐसा लगना चाहिए कि यार इसको कोई भी खरीद सकता है, और ये तो हर घर की जरूरत है। लाइक एलईडी लैंप आजकल बिक रहे हैं, ठीक है, तो एलईडी किस घर में नहीं जरूरत होगी, ये भी किसी भी घर में लगाए जा सकते हैं एलईडी, ठीक है, मैन विमेन कोई भी उसको खरीद सकता है। तो ऐसा प्रोडक्ट हो जिसकी मास अपील हो। लाइक ये मिक्सर ग्राइंडर है, तो हर घर में मिक्सर ग्राइंडर काम आ सकता है, ठीक है, इसको फीमेल भी ऑर्डर कर सकती है, इसको मेल भी ऑर्डर कर सकता है। तो ऐसा ही प्रोडक्ट आपको जब प्रोडक्ट दिखेगा ना, तो आपको पता तो रहेगा नहीं क्या काम आता है। लाइक हम शू क्रीम बेच रहे थे, ठीक है, तो शू क्रीम तो घर में फीमेल भी ऑर्डर कर सकती है, मेल भी ऑर्डर कर सकती है, और हर घर में शूज हैं तो हर घर में शू क्रीम की जरूरत है। समझ रहे हैं आप? इस तरह का प्रोडक्ट आपको लेना है जिसकी मास अपील हो, जो अभी किसी जेंडर से डिफाइंड ना हो, किसी निच में ना हो, ठीक है। सर जैसे वो आदिवासी ऑयल चला था सर, वो 10 रुपए की शीशी। 3 नंबर वाला पॉइंट जरा बता देंगे सर, 3rd नंबर वाला पॉइंट बता देंगे जरा। आदिवासी वाले चुप हो जाओ यार, दूसरा भी वेट का बताया कि वेट इतना होना चाहिए आपका, 500 ग्राम से कम होना चाहिए वेट। प्राइसिंग आपकी 200 रुपीज से कम होनी चाहिए, 200 से ऊपर आपका प्राइसिंग नहीं होना चाहिए। एंड थर्ड मैंने पॉइंट क्या बताया था, मैं खुद ही भूल गया, आप लोग रिमाइंड कराएंगे मुझे, क्वेश्चन आते रहते हैं तो मेरे दिमाग से। क्वालिटी अच्छा होना चाहिए प्रोडक्ट का, ठीक है, आपको ऑर्डर करना रहेगा, ऑर्डर करके आप खुद देख लीजिए प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो ही बेचना। देखो जो चीज आपको अपने लिए अच्छी नहीं है ना, किसी और को मत देना। अगर आपको खुद के लिए तो बढ़िया खाना होता है, किसी के लिए आप बासी खाना दे रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं गलत माइंडसेट है। और खुद को ना कभी एज ए स्कैमर मत ट्रीट करा करो। यू आर इन द बिजनेस ऑफ सर्विंग पीपल, आप लोगों की सर्विस कर रहे हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं। और जो ड्रॉप शिपिंग या ई कॉमर्स का बिजनेस है ना, ये क्या है कि कोई प्रॉब्लम है, लाइक लोगों को मसाला पीसने में दिक्कत आती है, घर का रोज का मसाला, और आप मिक्सर ग्राइंडर बेच रहे हैं, तो आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब खुद को आप देखोगे ना, तो खुद के बारे में आपके अच्छे थॉट्स आएंगे, और ये नोबल काम है, इसको नोबल ही रहने दीजिए। और इस तरीके से आप काम करिए, इसको अच्छा काम जान के करिए। लोगों की आप हेल्प कर रहे हैं, उनको वो प्रोडक्ट्स की जरूरत है उनकी लाइफ में, उनकी लाइफ बेटर होगी उस प्रोडक्ट की वजह से, उनका टाइम बचेगा, उनकी मेहनत बचेगी, और वो जो भी प्रॉब्लम उनकी लाइफ में अभी करंटली है ना, उस प्रॉब्लम को वो प्रोडक्ट आपका सॉर्ट आउट करता है, ठीक है। प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए।
सर शिपिंग प्राइस कितना है सर? शिपिंग तो अगर शिपिंग तो देखो ना, अगर आपका वेट कम है तो शिपिंग आपको कम लगेगी ना, अंडर 100 आ जाएगी या 100 के आसपास रहेगी। अगर वेट कम है, वेट ऊपर है तो वो ज्यादा जाएगा, और वो आप शिपिंग कैलकुलेट कर सकते हो शिपिंग एग्रीगेटर्स में जाके ना, तो आपको बताएगा पिन कोड के हिसाब से शिपिंग बदलती है। अभी गुजरात से मैं सप्लाई करा रहा हूँ, गुजरात में जाएगा तो हो सकता है वो 50-60 रुपए में चला जाए, उसका अरुणाचल जाना है तो ज्यादा पैसा लगेगा ना। तो कॉमन सेंस है कि शिपिंग तो मल्टीपल फैक्टर्स पे जो है ना वेरी करता है। प्रोडक्ट COD कैसा चार्जेस लेना बोल है। रहा है। हाँ, सीओडी चार्जेस तो लगेंगे ना, सीओडी चार्जेस इंक्लूड करके बता रहा हूँ, ये 100 के अराउंड 100, या अगर ब्लू डार्ट के साथ जाएंगे तो 120 मैक्सिमम में हो जाएगा। अगर वेट इतना है तो, वेट इससे ज्यादा रहेगा तो फिर प्राइसिंग अलग हो जाएगी, फिर तो हमारी वाली प्राइसिंग पे आ जाएंगे 200 वाली पे। ठीक है सर मेरा सर क्लास स्टार्ट करो, ऐसे तो टाइम सारा जाएगा जाएगा सर। सर क्वेश्चन सब बाद में लीजिएगा सर। मैं क्लास ही कर रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये प्रोडक्ट आपको कल बात करनी है अपने सप्लायर से ना, यही क्लास है जो मैं प्रोडक्ट के बारे में आपको बता रहा हूँ कि ये इस तरीके का प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, आपको सप्लायर से ये बातें करनी है। क्या करनी है, एक तो आपका प्रोडक्ट कैसा रहेगा उसका वेट पूछ लेना, यानी आप सेलेक्ट करना तो वेट के अकॉर्डिंग करना, और उसका प्राइसिंग के अकॉर्डिंग करना कि 200 से कम का ही प्राइसिंग हो, ज़्यादा प्राइसिंग ना हो। कोशिश करना कि आप उसको कहो कि एक एक सैंपल मेरे को भेज दे मेरे एड्रेस पे, वो लोग खुद प्लेस करवा देंगे ऑर्डर, या आपके पास अगर शिप रॉकेट या एफ शिप है तो आप लोग प्लेस कर लो एक ऑर्डर, तो वो आपको सेंड कर देंगे। उसको मंगा के आप देख लीजिए उसका क्वालिटी अच्छा है कि नहीं है। बट प्रोडक्ट की जनरल मास अपील होनी चाहिए। प्रोडक्ट ऐसा डिफाइंड नहीं होना चाहिए कि गर्ल्स कैटेगरी का ही है, या विमेंस के लिए है, या मेंस के लिए है, या किड्स के लिए है, या एल्डरली पीपल्स के लिए है, लाइक 50+ वालों के लिए है, उससे नीचे वालों के लिए नहीं है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स के अभी दूर रहना। इनिशियली जब आप स्टार्ट कर रहे हो, आप जितना जर्नल, जितना ब्रॉड जाएंगे ना, उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। ये बेसिक कैटेगरीज हैं, यानी बेसिक क्वालिटीज आप मान लीजिए ये प्रोडक्ट की हैं, ये देख के ही आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना रहेगा। प्रोडक्ट सिलेक्शन के तो बहुत सारे, लाइक मैंने एक वीडियो बना रखा है जहाँ पे आप विनिंग प्रोडक्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं। बट अभी क्या, हमें सप्लायर के साथ काम करना है। ठीक है, तो आप उस सप्लायर के कैटलॉग में देख लीजिए, या फिर कोई प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है तो आप उसको देखिए कि ये प्रोडक्ट क्या अवेलेबल रहेगा, क्या मिल जाएगा ये प्रोडक्ट मुझे, तो आप उससे बात करिए। लेकिन कोशिश यही करना कि प्रोडक्ट का वेट, प्रोडक्ट का प्राइसिंग, प्रोडक्ट का क्वालिटी और प्रोडक्ट की अपील, किस मार्केट को वो केटर करता है, किन लोगों के यूज के लिए है वो प्रोडक्ट, ये 4 चीजें जैसे मैंने आपको समझाया, आप इसके अंदर रहेंगे तो हम सही से काम कर पाएंगे। बिकॉज शुरू में ना हमें क्या चाहिए, शुरू में हमें सेल्स चाहिए, हमें यह है कि कुछ ऑर्डर्स आए, काम करें, और उसके बाद धीरे धीरे, यानी लगभग लोगों का अकाउंट यहाँ पे ऐसा ऑप्टिमाइज नहीं रहेगा, बिल्कुल शुरुआती स्टेजेस में है। तो हमें शुरू में सेल्स चाहिए, पिक्सल को डेटा चाहिए, और उसके लिए हमें क्या है कि प्रोडक्ट ऐसे ही सेलेक्ट करने पड़ेंगे जिसमें इजीली ऑर्डर्स आ जाएं आपको। ठीक है, ये प्रोडक्ट के बारे में किसी को कोई डाउट है तो बताइए प्रोडक्ट के बारे में। फिर नो सर, मैं पहले एक्सप्रेस भी यूज करता था, तो वहां पे कुरियर बॉय का नंबर हमें पैनल पे पहले ही शो कर जाता था डिलीवरी से, तो जिससे मेरा आरटीओ काफी कम हो गया था कि कोई भी कुरियर बॉय के फेक अटेम्प्ट के कारण आरटीओ कम हो गया था। बट अब एक्सप्रेस भी कुरियर बॉय का नंबर शो करना बंद कर दिया सप्लायर सेलर को, तो उसके अलावा कोई और कुरियर कंपनी है जो सेलर को नंबर शो करे कुरियर बॉय का? ये बताते तो है, लाइक ब्लू डार्ट में भी हम नंबर नहीं देखते, और वो तो आपको शिपिंग एग्रीगेटर से बात कर लेना। देखिए जो शिपिंग एग्रीगेटर्स है ना, वही आपको ज्यादा इसके बारे में गाइड कर पाएंगे। प्रोडक्ट के बारे में आपको क्लियर हो गया ना, प्रोडक्ट क्या करना है। अभी देखिए सप्लायर को कल आप लोग कॉल करेंगे ना, तो सप्लायर से आपको पहले तो सप्लायर से कनेक्ट होके ना, आप जब बात करते हैं ना, लाइक जैसे मैं आपसे बात करता हूँ, कोई भी आपसे बात करता है, तो पहली बार में हमें पता चल जाता है कि भाई ये बंदा ट्रस्टवर्दी है कि नहीं है, और फिर धीरे धीरे वो तो काम करने से और ज्यादा पता चलेगा कि हाँ इसके साथ मुझे काम करना है नहीं करना है इनिशियली, बट किसी न किसी के साथ हमें स्टार्ट करना है। तो आप उससे पहले तो ये सारी शर्तें कर लेना कि आप आरटीओ का क्या रहेगा, आरटीओ कैसे निकलेगा, डैमेज्ड प्रोडक्ट है तो क्या होगा, उसके बाद मैं पैसा कब पे करूंगा। आप कोशिश करना, मैंने तो देखो आज तक जैसे मैंने लेबल भेजे, मैंने मान लीजिए आज मैंने 100 लेबल भेजे, तो मैंने आज ही पेमेंट कर दिया उसको। मैं तो ऐसे ही काम करता रहा, अब भी ऐसे ही कर रहा हूँ।
बट आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप उनसे बात करिएगा कि सर जब इन ट्रांजिट में दिखाने लग जाएगा ना, जितने जैसे आपने 10 ऑर्डर आज भिजवाइए, तो 10 के 10 अगर इन ट्रांजिट में जब दिखाने लगेगा तो मैं पेमेंट कर दूंगा। अब वो एग्री होते हैं नहीं होते हैं आप बात करना उनसे, ठीक है, बट ये कंडीशन आप जरूर रखना, ठीक। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कोई किचन का प्रोडक्ट है तो वो कैसे, मतलब वो तो वुमेन नीच में हुआ ना, तो वो ब्रॉड मार्केट तो ब्रॉड मार्केट है किचन की। देखो मेल्स खरीदते हैं ज्यादातर प्रोडक्ट, जो घर की शॉपिंग है ना मेल्स ही करते हैं बहुत ज्यादा, तो किचन का प्रोडक्ट में आप जा सकते हैं। सर जब आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं तो हमें ये देखना जरूरी होता है कि मतलब फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में कितने एड्स चल रहे हैं या फिर अमेजोन में पास्ट मंथ का सेल्स कितना है, ये तो मैट्रिक्स देखने से फायदा होता है क्या, फिर देखना नहीं चाहिए? आप लोग कितना ही कॉम्प्लिकेट कर लो इसको, हालांकि लोग इसको डिफाइन कर देंगे देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, बट पर्सनली मैं तो नहीं देखता, क्योंकि मैंने बहुत सारा एनालिसिस कर लिया और मुझे अल्टीमेटली यही पता है कि एक्शन में है सारा जो खेल है, वो एक्शन में है, एनालिसिस में कुछ भी नहीं है। हो सकता है कोई प्रोडक्ट बाहर से बहुत ही ऐसा लग रहा है सैचुरेटेड है, बहुत लोग उसको चला रहे हैं, आप उससे दूर रह रहे हैं, वो आपके लिए बहुत बढ़िया परफॉर्म कर जाए कि आपको पता नहीं है। फेसबुक ऐसे ही काम करता है, आप कभी नहीं बता सकते कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए परफॉर्म करेगा अनटिल अनलेस यू टेस्ट इट। आपको टेस्ट करना पड़ेगा, यही है पूरा इस पूरी क्लास का ना। अगर आपको एसेंस चाहिए तो वो यही है। अगर मुझे आज से 3 साल पहले वाले मनोज में आज में इतना डिफरेंस है कि मैंने चीजों को ना सिंपल कर लिया, मैंने चीजों को इतना इजी कर लिया कि मुझे कॉम्प्लिकेट ही नहीं है। लाइक कोई प्रोडक्ट अभी दो आप मुझे, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट दो, मैं उसके इंटरेस्ट निकाल लूंगा 15-20 सेकंड में, या आप कहो तो 5 मिनट में हम उसके 15-20 इंटरेस्ट निकाल लेंगे, ठीक है। और लॉजिकल कुछ भी नहीं है इंटरेस्ट में, अगर आपको लगे उसके पीछे की मैं कहानी बताऊंगा तो लॉजिकल कुछ भी नहीं है इंटरेस्ट में, बस वो इंटरेस्ट होना चाहिए, उसका ऑडियंस साइज होना चाहिए, ठीक है। अगर ऑडियंस साइज है उसका इंडिया में। सर सुनिए ना, जैसे कि मान के चलिए थोड़ा कंप्लीट करने दिया करो ना, फिर बाद में क्वेश्चन ले लिया करो। मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ इस बात को कहने के लिए, मैं भूल जाऊंगा फिर बाद में। आप कहेंगे तो कंटिन्यू करने देते हैं, बाद में बात करते हैं। नहीं अब डिस्टर्ब तो आपने इंटरप्ट तो कर ही दिया, आप तो कर ही लीजिए। सेम आप पूछ लीजिए एसके जी, लेकिन अभी नोटपैड लेके ना बाद में पूछ लेना। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। मैं ये बता रहा हूँ, आप या तो इसको कॉम्प्लिकेट कर लो पूरी प्रोसेस को, ठीक है, आप दुनिया भर का मैट्रिक्स इकट्ठा करो। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ और मेरे टच में आप में से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इतना डेटा इकट्ठा करते हैं, वो मुझे मेरी याद दिलाते हैं, ठीक है, मैं भी यही करता था। या आज का मनोज है जो बिल्कुल सिंप्लीफाइड है, उसको पता है 5 प्रोडक्ट पकड़ो, कोई भी सही होने चाहिए, जो मैंने आपको क्वालिटी बताई वो क्वालिटी उनमें होनी चाहिए, और अभी चल रहा है नहीं चल रहा, कौन बेच रहा है कौन नहीं बेच रहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उनको टेस्टिंग पे लगा दूंगा, बात खत्म हो गई, ठीक है। उनको टेस्टिंग पे लगा दूंगा, उन 5 में से एक प्रोडक्ट मेरे लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, मैं उसको हॉरिजॉन्टल स्केलिंग पे लगा दूंगा, और वो तब तक करता रहूंगा जब तक मेरे पास 40-50 इंटरेस्ट नहीं आ जाते। उन 40-50 इंटरेस्ट में से 5-7 या 10 इंटरेस्ट जो मेरे लिए हाईएस्ट परफॉर्मिंग होंगे उनको पकड़ूंगा और वर्टिकल स्केलिंग पे लगा दूंगा। बस ये सिंप्लीफाइड प्रोसेस है। अब इसको आप चाहे राउंड एंड राउंड कितना ही घुमाते रहिए। बेस्ट स्ट्रेटजी है। बस तो मेरी क्वेश्चन है ओके सर। सर सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, तो वहाँ पे वो प्रोडक्ट की कॉस्ट मेरे को 400 मिल रही है और वो मैं 1000-1200 के आसपास सेल कर रहा हूँ। अब मैंने वहाँ पे एक अपसेल ऐड की है कि मैं 200 में एक 1 ईयर की रिप्लेसमेंट वारंटी दे रहा हूँ कस्टमर को, एक्स्ट्रा 200 देने पे। समझ गया। तो इधर मैं कस्टमर का प्रोडक्ट रिप्लेस कर दूंगा अगर कस्टमर को कोई इशू आता है 1 साल के अंदर अंदर। तो सर इसमें हमें कोई फिर कस्टमर को एग्रीमेंट बना के देना पड़ेगा, या वहाँ पे जैसे मैंने वहाँ पे अपसेल डाला हुआ कस्टमर एक्सेप्ट कर रहे हैं, वहाँ पे मतलब ऑर्डर्स में 200 प्लस करके कस्टमर कर रहे हैं? आपको जो लोग ये कर रहे हैं ना, इनकी अलग से अभी एग्रीमेंट तो मुझे ये लीगल हो गया, बट कैसे रहेगा, लेकिन या तो आप एक वारंटी कार्ड, कोई जैसे आई कार्ड बनते हैं, ठीक है ना, ये जैसे विजिटिंग कार्ड बनते हैं, तो सस्ते ही तो बनते हैं विजिटिंग कार्ड, तो ऐसा कोई वारंटी कार्ड बना लो और वो उसमें बॉक्स के साथ आप डाल दो, तो वो थोड़ा लेजिट हो जाएगा काम। दूसरा, आप उन लोगों की जो सिर्फ ये एक्स्ट्रा वारंटी ले रहे हैं ना, एक आपका अपसेल एक्सेप्ट कर रहे हैं,
उनकी एक लिस्ट बना लो और एथिकली अगर कभी भी 365 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ परचेस अगर एक्सचेंज मांगते हैं, बहुत कम लोग मांगेंगे, अगर मांगते हैं तो उनको आप करवा दो एक्सचेंज। मेरे को पता है बहुत कम लोग मांगेंगे, तभी ये ऑफर दे रहा हूँ, क्योंकि आधे लोगों को तो कोई इशू भी नहीं आता, कोई भी जो कोई नहीं आता, मांगेंगे। फिर 3 महीने बाद सब भूल जाते हैं। ठीक है सर ये क्वेश्चन ये है कि अगर मैं जैसे उससे सप्लायर से प्रोडक्ट मंगाता हूँ तो वो मुझे ऐड कैसे करना रहेगा? जैसे आपने 50 पे वो लिस्ट भेजी है, फिर उसके बाद अगर एक्स्ट्रा तो मैं मैनुअली ऐड करूंगा सर उसको? मैनुअली ऐड करेंगे और यहाँ ऐड करेंगे जब आप लोग प्रोडक्ट फाइनलाइज कर लेंगे ना। आज मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि कल आप बात कर लेना। उसके बाद मैंने प्रोडक्ट मंगवाए हैं, मेरे आए नहीं है, शायद 1-2 दिन में आ जाएंगे, लेकिन जब आएंगे तब आ जाएंगे, बट उनको हम ऐड करना स्टार्ट करेंगे। तो जब मैं ऐड करूंगा तो आप लोग भी देखना, और आपको ऐसे ही ऐड करना रहेगा मैनुअली ना। वो प्रोडक्ट हम कल ऐड करेंगे, कल की क्लास में एक प्रोडक्ट पेज बनाएंगे पूरा यहाँ पे, तो उसमें आपको ऐसे ही मैनुअली ऐड करना रहेगा ना, क्योंकि उसका तो कोई इंटीग्रेशन है नहीं, तो वो तो कॉमन सेंस आपको मैनुअली करना पड़ेगा। और जो पैकेज आप बनाना चाहें, अपना वेरिएंट बनाना चाहें, वो बना सकते हैं। आरटीओ, ये हम सप्लायर से बात करने की बात कर रहे थे ना, तो मैंने बता दी ना आरटीओ के बारे में। आप क्लियरली जो भी बात आपको करनी है ना, पहली बात तो आप शर्माए मत करो, बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। आप उसको पैसा देंगे, वो आपको प्रोडक्ट देगा, दोनों का ये म्यूचुअल काम है एक दूसरे से। आप उससे पूछो आरटीओ का कैसा रहेगा, आप उससे पूछो भी आरटीओ मेरे कितने हो जाएंगे तो आप डिलीवर कराएंगे। आरटीओ को कैसे मानोगे, मेरे पैनल में अगर डिलीवर्ड दिखा रहा है तो मानोगे या कैसे मानोगे? सारी चीजें आप उससे बात करिए, उससे क्लियर करिए। और आरटीओ का हालांकि कोई रिफंड आपको देगा नहीं, वो तो शिप ही करवाएंगे दोबारा से। फिर भी आप पूछ लीजिए कस्टमर से कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे पास इतना कैपिटल नहीं है, तो क्या आप इसमें मेरी हेल्प कर पाएंगे? तो वो आपको बता देगा। भी आरटीओ को रिफंड नहीं देते। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, हम नोटपैड लेके बैठे हुए हैं, एक आरटीओ से क्या क्या बात करनी है वो सारी एक लिख के बता दें सर। आप बता दें और हम नोटपैड लेके बैठे हुए हैं, लिख रहे हैं, हमें टोटल बता दें आप सप्लायर से हमें क्या क्या बात करनी है। पहली बात तो आरटीओ क्या होता है, रिटर्न टू ओरिजिन होता है। लाइक आपने कोई प्रोडक्ट भेजा, कस्टमर ने आपके वेबसाइट पे ऑर्डर करा, वो प्रोडक्ट यहाँ से शिप हो गया, ठीक है, अभी डिलीवर नहीं हुआ, किसी भी रीजन से कस्टमर ने नहीं लिया या कोई भी रीजन रहा होगा, डिलीवर नहीं हुआ, तो वो प्रोडक्ट अब क्या होगा, रिटर्न होगा। उसको आरटीओ बोलते हैं, ठीक है। रिटर्न टू ओरिजिन, ओरिजिन मतलब जहां से चला था, जहां से चला था वहीं वापस आ जाएगा, तो वो आरटीओ होता है। उस केस में क्या होता है, एक सेलर को नुकसान ये होता है कि आपका फॉरवर्ड शिपिंग लगा, जाने का पैसा लगा, अब वो वापस आएगा तो आने का भी पैसा लगेगा, ठीक है। इसीलिए तो आरटीओ से लोगों को लॉस होता है। और प्रोडक्ट डैमेज हो जाएगा वो अलग चीज है, बिकॉज आरटीओ शिपिंग में बहुत रफली प्रोडक्ट आता है, फॉरवर्ड शिपिंग में तो फिर भी सही से जाता है। हालांकि होता बहुत रफ ही है। अगर आप कभी शिपिंग वालों को देखेंगे ना, वो कैसे ले जाते हैं प्रोडक्ट, ठूस ठूस के ले जाते हैं, तो प्रोडक्ट की भी हालत हो जाती है। जो प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत लो है उसकी सेलिंग प्राइस से, उस पे हम नो आरटीओ लिखेंगे तो आरटीओ के वापस चार्जेस नहीं पड़ेंगे? मतलब वो आरटीओ कुरियर कंपनी चाहे प्रोडक्ट डंप कर दे, हमें कोई इशू नहीं है। मतलब जैसे प्रोडक्ट सस्ता है, जैसे सैक मैजिक जैसा, कि उसकी हमें आरटीओ के चार्जेस उससे ज्यादा पड़ जाएंगे जितना प्रोडक्ट का चार्जेस है, इसलिए वहां पे नो आरटीओ लिखे तो हमें चाहिए नहीं, मतलब वापस प्रोडक्ट। तो हो सकता है ये कुछ? ये तो शिपिंग एग्रीगेटर से चलिए कल हम डिस्कस करेंगे कि इस पे कभी हो सकता है, क्योंकि जैसे अभी ऐसा मीशो वगैरह पे आप काम करते हैं तो वहाँ कोई आरटीओ के चार्जेस नहीं है, वहाँ से आप शिप करेंगे सीधा। तो सर जैसे मैं मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है सर, एक ऐसे ही जैसे आपने आरटीओ के बारे में बताया ना सर, ऐसे ही एक अब सप्लायर के बारे में बता दें सर, जो जो हमें सप्लायर से बात करनी है इसी तरह जैसे आपने बताया। सप्लायर से ना आपको पहले तो क्या कर जी सर, आप दोबारा इसके बाद आप दोबारा बता सकते हो आप क्या टेस्टिंग कैसे करते हो? आप बताए चालू दोबारा मैं क्लास खत्म होगी तो एक बार मैं आपके सामने करूंगा, टेस्टिंग आपके साथ करूंगा, वेबसाइट बनाऊंगा आपके साथ और उसमें प्रोडक्ट डालेंगे। सेम काम आपसे करवाऊंगा जो मैं काम करूंगा, आप उसको देखेंगे। सिंपल प्रोसेस रहेगी। यहाँ जितने भी 100-150 लोग आप लोग बैठे हैं ना, आप ये प्रोग्राम अटेंड करने के बाद आपको ना कभी ये दिमाग में ये फितूर ही नहीं आएगा क्या विनिंग प्रोडक्ट, क्या विनिंग इंटरेस्ट, कुछ नहीं। आपको सिस्टम पता चल जाएगा, बिकॉज सिस्टम जीतता है हमेशा। और ये ख्याल विचार ये तो बदलते रहते हैं, सिस्टम नहीं बदलते। सिस्टम प्रिंसिपल्स जो होते हैं ना वो लाइफ लॉन्गिंग होते हैं, ठीक है। लाइक पानी ऊपर से नीचे ही आता है ना, नीचे से ऊपर नहीं जाएगा।
वो मैं आपको बता दूंगा फिर भी। सर जो कल को सप्लायर से हमें बात करनी है, सारा उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दें सर। ठीक है, थोड़ी देर अब मैं सप्लायर के बारे में ही बता देता हूँ। आप सप्लायर को पहले तो आप प्रोडक्ट तो आपको समझ में आ गया ना, कौन सा प्रोडक्ट आपको लेना है। ये कंडीशन बताई है, इन्हीं के अकॉर्डिंग आप सप्लायर से बात करना, उसको कहना सर आप अपने टेलीग्राम चैनल में मुझे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि एक साथ कैटलॉग भेजे बिगाना तो कईयों के पास बहुत बड़ा कैटलॉग होता है, आप लोग देख नहीं पाओगे। तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाओगे ना, तो वहाँ क्या है कि प्रोडक्ट की वीडियोस वगैरह भी डालते हैं, तो वहाँ इजीली आप देख पाएंगे। तो आप प्रोडक्ट वहाँ पे एक्सप्लोर कर लेना, ठीक है। फिर वहाँ पे प्राइसिंग भी डालते हैं, कई बार नहीं डालते, तो आपको उससे बात करनी रहेगी। दूसरा, किस कंडीशन पे आप काम करने वाले हैं ना, तो आप उससे पूछेंगे। पहले तो उनसे पूछना कि आप कैसे काम करते हो, मुझे ड्रॉप शिपिंग करवानी है तो आप कैसे काम करेंगे, वो बताएगा अपना। उसके बाद आपको ये रहेगा कि सर पहली बात तो मुझे, जैसे आप काम करेंगे ना, मैं कब तक आपको लेबल भेज दूं कि आप उसी दिन तैयार करवा देंगे। कुछ लोगों के पास तो क्या टीम अच्छी होती है, कुछ के पास नहीं होती। लाइक मैं सुबह भेजता हूँ तो मेरा सेम डे हो जाता है। ये आप जरूर पूछना कि मैं लेबल कब तक भेजूं तो आप सेम डे शिपिंग करवा देंगे, ठीक है। दूसरा, आरटीओ को आप कैसे डील करते हैं। हेलो सर, जरा बता सकते हैं वे टू फाइंड द लेबल। लेबल क्या होता है सर? टोटल लेबल आज का वीडियो नहीं देखा आप लोगों ने, आप वीडियो देख लेना। लेबल क्या होता है, लाइक आपको कोई प्रोडक्ट मिलता है तो उसके ऊपर एक स्लिप आती है ना, जिसपे एड्रेस लिखा होता है, प्रोडक्ट का नाम लिखा रहता है ना, वो सारी चीजें होती है। एक बार कोड आता है, वो बार कोड होता है सबसे मेन, वो कुरियर कंपनी का होता है बार कोड। लाइक एक्सप्रेस 20 का है या डिलीवरी का है ना, उससे ही प्रोडक्ट आप तक पहुंचता है। तो वो लेबल, ये अभी शुरू में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, मुझे भी लगता था, बट जब आप करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। लेबल कुछ भी नहीं है, कोई ऑर्डर आता है ना तो उसका आपको डिटेल जो है ना वो डाउनलोड करनी रहती है पीडीएफ में, और अपने सप्लायर को भेज देना। सप्लायर प्रोडक्ट पैक करेगा और उस पैकेज के ऊपर वो लेबल चिपका देगा, ठीक है। वो उसका काम है, आपका नहीं है। वो सारी चीजें आप यहाँ पे ना लाइव करने वाले हैं, आपको पता रहेगा। सर एड क्रिएटिव आप खुद बनाएंगे हम या मेटा एड लाइब्रेरी से निकालेंगे? सर लेबल के साथ एक मैनिफेस्ट भी होता है, वो भी बता दीजिए प्लीज। अभी मैनिफेस्ट भी बिल्कुल डाउनलोड कराते हैं। मैनिफेस्ट पे देखना, बहुत सारे सप्लायर से आप बात करना मैनिफेस्ट पे ना, वो कहते हैं कि यहाँ के डिलीवरी वाले साइन नहीं करते, तो आपको क्लियर करना रहेगा कि भी आप मुझे साइंड मैनिफेस्ट दोगे या नहीं दोगे, ठीक है। सर लेवल में सर उनको बेच के वो रिटर्न करते हैं मैनिफेस्ट को। सर और सप्लायर लिस्ट कहाँ से ढूंढेंगे? जैसे ये आपने दे दिया, इंडिया मार्ट है, इंडिया मार्ट में पूरे इंडिया के सप्लायर्स की डायरेक्टरी है, आप वहां जाके देख सकते हैं। वहां सप्लायर्स ही हैं इंडिया मार्ट पे ना, जितने भी लोग हैं सारे सप्लायर हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। सर सुनिए ना, मान के चलिए सप्लायर से बात हो गया, मेरा सब चीज क्लियर हो गया। हमने जो भी उसका कंडीशन है, हमारा जो भी कंडीशन है, उन्होंने उसको एग्री किया। और उसके बाद मान के चलिए बहुत सारा जो है प्रोडक्ट उनको मैंने लेबल भेज दिया। लेबल भेजने के बाद उसमें कंटिन्यू काम होते रहा। अब बीच में मान के चलिए वो कहीं फ्रॉड कर दिया, हमारे साथ स्कैम हो गया। तो सर इस टाइम पर हम किसके पास कंप्लेन करें सर? मेरे पास तो मत करना, ठीक है। वो तो जानते हैं सर, आप इसमें कुछ है नहीं तो आपको कंप्लेन करना तो बनता ही नहीं है। हो सकता है कि बात शेयर करें, इसमें आप कुछ मदद कर पाए, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा कोई नहीं करता। देखो प्लीज मेरी बात सुनिए, जब मैं किसी को नहीं जानता था ना, ये मैजिक सैंक की जब हम लोग बात कर रहे हैं, हम बल्क में मंगवाते थे। मुझे जिससे रेट अच्छा मिलता था ना, लाइक कोई 65 का बेच रहा है, एक 60 का अगर मेरे को कोई रेट दे देता था, मैंने मुंबई से मंगवाए, उमेर भाई हैं, मैं उनका नंबर भी आपको दे दूंगा, वो लेकिन होलसेल में काम करते हैं। मुंबई से सामान मंगवा लिया, गुजरात से मंगवा लिया, दिल्ली से मंगवा लिया, मैं नहीं जानता उनको, और हमने पेमेंट कर दी। लाइक 10 कार्टन आ रहे हैं तो हमने उनको 70-75 हजार रुपए, 80 हजार रुपए पेमेंट कर देते थे। तो मुझे पता है कि यहाँ पे ना सब सप्लायर्स लेजिट है लगभग, और कोई ऐसा काम नहीं करता है। मुझे तो आज तक एक्सपीरियंस नहीं हुआ इतना दिन करने के बाद। भरोसे पे चलता है सब भरोसे पे चल रहा है, ऐसे ही चलता है, कोई दिक्कत नहीं आती। सर जब आप बल्क में मंगाते थे तो आपको ही पैकेजिंग हैंडल करना होता था? बिल्कुल, हम लोगों ने वीडियो एक बना रखा है, आप लोग उसमें देखेंगे ना, मैं मेरे बच्चे हम सब लोग पैकिंग करते थे, क्योंकि दिन के 500-500 ऑर्डर आ रहे थे ना, तो सबको लगे रहते थे, हमारी कमर सीधी हो जाती थी पैकिंग करते करते।
स्टैक में सर वो लेबल में हम लगाएंगे तो सर उस टाइम तो प्रिंटर का जरूरत पड़ता होगा सर उसमें लेबल लगाने के लिए सर। प्रिंटर था हमारे पास, वो प्रिंटर से चिपकाते थे। वर्टिकल कंपटीशन प्रोडक्ट कंपटीशन। आई थिंक वी शुड गेट बैक टू द वो टॉपिक। सारी चीजें बता देंगे, बट आप कल देखो सप्लायर से आपने बात करनी है ना, आरटीओ की आप अच्छे से तसल्ली कर लेना, आरटीओ का वो क्या करने वाला है, ठीक है। सर मुझे एक बात बताएं, सर जो इसके अंदर ओवरसीज मेरा एक क्वेश्चन है इसके लिए, सॉरी मैं बार बार आपको परेशान कर रहा हूँ सर। सप्लायर का मैं नोट पैड लेके बैठा हुआ हूँ सर, सप्लायर का एक बार क्लियर करके बता दें हमें कल को क्या क्या बात करनी है सप्लायर से, ये बार बार ठीक है। देखिए मैं यही कह रहा हूँ आपको कि आपने सप्लायर से ना पहले तो आप बात करेंगे, उनसे पूछना आप लोग कैसे काम करते हैं, मैं ड्रॉप शिपिंग कराऊंगा, वो अपनी बता देगा, पहले उसकी सुनो, ठीक है। यही होता है, उसकी सुन लो वो क्या बता रहा है, उसके बाद आप पूछना कि सर अगर हम आज लेबल भेजते हैं, लेबल क्या होते हैं वो आप देख लेना, अभी आप इतना सुन लो, अगर हम आज लेबल भेजते हैं तो आप सेम डे शिपिंग करा दोगे, तो वो बता देगा कि इतने बजे तक लेबल भेजोगे ना तो इस दिन हो जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट डे होगा, ठीक। ये बात आप क्लियर करना। पेमेंट कब दोगे? ये भी कर सकते हैं कि आप कितना टाइम तक इसको क्लियर करेंगे। हाँ ठीक है। उसके बाद आपको कि मैं आपको पेमेंट जो है ना, लाइक मैंने आज 20 ऑर्डर शिप कराए, आपसे 20 प्रोडक्ट शिप कराए, तो मैं पेमेंट कब करूंगा, तो आप उसको कहना कि सर मेरा ना इन ट्रांजिट में दिखाने लग जाएगा ना मेरे डैशबोर्ड पे, तब मैं पेमेंट करूंगा। अब वो अग्री करता है तो वेल एंड गुड है, नहीं अग्री करता तो आपको नेगोशिएट करना रहेगा अपने हिसाब से। मैंने आपको बताया है कि आप उसको ये कंडीशन जरूर रखना, तो आपका एक हेडेक तो खत्म रहेगा कि पिकअप पेंडिंग है या कुछ भी है ना, तो थोड़ा सप्लायर पे भी प्रेशर रहेगा कि मुझे इसको निकालना है, ठीक है। सर जब लेवल में एड्रेस लिखेंगे कंपटीशन पे भाई आपका मेरे भाई क्वेश्चन बाद में कर लियो, पहले कंप्लीट कर दे यार। ठीक है। कई बार क्या होता है, लाइक हमने अभी मेरे 50 ऑर्डर आए और 400 रुपए का प्रोडक्ट है, मैंने 20,000 रुपए उसको पे कर दिए। अब हो सकता है उसमें से 5 प्रोडक्ट जो है ना पिकअप पेंडिंग में ही पड़े हुए हैं, फिर मैं 2 दिन बाद देख रहा हूँ या 1 दिन बाद देख रहा हूँ, मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि, क्योंकि एक दिन तो क्या होता है कि कई बार तो जो कुरियर वाले हैं ना वो भी लेट अपडेट करते हैं, तो एक दिन तो हम मान लेते हैं, नेक्स्ट डे भी पिकअप पेंडिंग में है, तो वो क्या है कि हमारे लिए एक एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है। तो आप कोशिश यही करना कि उनसे कहो कि सर मेरा इन ट्रांजिट में जब दिखने लगेगा ना, इन ट्रांजिट जिसको नहीं समझ में आ रहा वो लोग ये समझो कि शिप हो गया है, माल आपका निकल गया उसके यहाँ से ना, वो इन ट्रांजिट है, ठीक है, रास्ते में है, उसको इन ट्रांजिट बोलते हैं। सप्लायर के यहाँ से निकल गया, हाँ ये शिप रॉकेट में दिखेगा ना, हाँ शिप रॉकेट में दिखेगा इन ट्रांजिट आपको, तो ये बात आपको करनी रहेगी। उसके बाद आरटीओ का क्या रहेगा, मेरे आरटीओ आएंगे तो आप मेरे ही रखना अलग से, या आप उसको एडजस्ट कर लोगे, जैसे मैं कोई दूसरा प्रोडक्ट बेचूं, आप एक कंडीशन बताओ उसको, लाइक मैंने कहा ये प्रोडक्ट नहीं बिका, मेरे को दूसरा प्रोडक्ट मैं बेचना चाह रहा हूँ, मान लो आपने 5 प्रोडक्ट टेस्ट करे, तो ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि 5 प्रोडक्ट चल जाएंगे, बट ये पक्की बात है कि 5 प्रोडक्ट में आरटीओ आएंगे, ठीक है। तो आप उससे बात करना कि सर अगर मेरा मान लीजिए मैंने ये प्रोडक्ट चलाया, उसमें आरटीओ आए और मेरे को ना ये प्रोडक्ट नहीं जम रहा है या मेरा चल नहीं रहा है प्रोडक्ट, मैं दूसरे प्रोडक्ट में स्विच कर रहा हूँ, आपके साथ ही काम कर रहा हूँ, तो क्या इस प्रोडक्ट को आप जो दूसरा प्रोडक्ट का प्राइसिंग है या किसी तरह से आप इसको एडजस्ट कर लेंगे। कंडीशन है, पूछना उनसे क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, ठीक है। फिर मेरा प्रोडक्ट जो जाएगा, ये बात आप क्लियरली कह देना, मेरा प्रोडक्ट जो जाएगा वो नया पीसी जाएगा हर बार, बिकॉज एक सप्लायर के पास एक समय पे बहुत सारे सेलर्स काम करते हैं, ठीक है, तो उनके पास आरटीओ भी बहुत सारे लोगों का आता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका जो कस्टमर ऑर्डर कर रहा है उसमें आरटीओ वाला प्रोडक्ट जा रहा है, क्योंकि आरटीओ वाले प्रोडक्ट में हो सकता है कोई प्रोडक्ट डैमेज भी हो, ठीक। तो आप क्या कहेंगे कि सर सारी बातें ठीक हैं, बट मेरा जो भी ऑर्डर निकलेगा किसी और का आरटीओ मत जाना, मेरा नया प्रोडक्ट ही आप निकालेंगे हर बार, जो मेरा आरटीओ आएगा उसको आप अलग से रख देना, मुझे बता देना इतना काउंट हो गया, और जब निकलेगा तो मैं बता दूंगा कि भी इस समय मुझे आरटीओ निकालना है आपसे बात करके, तो उस समय हम आरटीओ निकाल देंगे। ये बातें यहाँ तक की क्लियर है। ईमानदारी से काम करेगा सर? सर टेस्टिंग का भी वो इतना ईमानदारी से काम करेगा? अभी देखो मैं अगर सप्लायर होता ना तो मैं बता देता आपको कि मैं करूंगा ईमानदारी से काम, बट मैं सप्लायर नहीं हूँ तो मैं नहीं बता सकता। मैं तो ऐसे सेलर जो ही सप्लायर
जो सप्लायर लंबा मतलब चलने वाला रहेगा ना सर, वो कभी नहीं करेगा सर। और जो अभी मान के चलिए अभी स्टार्टिंग किया, उसको कुछ पता ही नहीं है सर, तो वो तो करेगा ही सर उस तरह का। हो सकता है सर, ऐसा बात नहीं है कि सबके माथे पे लिखा हुआ नहीं कि मैं ईमानदार हूँ या तो मैं बेईमान हूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता सर। वो हो सकता है, लेकिन मैं तो आपको ना एज ए सेलर, मैं भी आप लोगों के बीच में ही हूँ और मैं आपकी तरफ से बता रहा हूँ कि आपको कैसे बात करनी है, और मुझे बात करनी है तो मैं भी ऐसी बात करूंगा। और मैं तो फिर भी बहुत लीनियंट हूँ, मैं इतनी ज्यादा, मैं मतलब खुद को बिजनेसमैन की तरह ट्रीट ही नहीं करता, तो मैं तो बिजनेस की इतनी सारी नेगोशिएशन नहीं कर पाता, बट मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोग करो। सर एक क्वेश्चन था, सर फेक एड डिटेल्स का कैसे बनाए, मतलब उसे फेसबुक से लेगा किसी और का, या खुद बनाए हम एड क्रिएटिव? देखो, आप फेसबुक से भी लेंगे हम लोग और खुद बनाने की भी कोशिश सर करेंगे, दोनों चीज हम करेंगे यहाँ पे। सर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रिटर्न जो आते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट चेंज करके भेज दिया कस्टमर ने, मैंने देखा है, लाइव देखा है, जो दोस्त लोग करते हैं या मतलब कुछ मंगाते हैं, कुछ प्रोडक्ट अंदर रख के भेज देते, तो उसका क्या सॉल्यूशन है सर? आप क्या किस तरीके चाहेंगे? आप सप्लायर हो, ठीक है, और आपका आपने भेजा तो प्रोडक्ट है ना, वो एक मान लीजिए मिक्सर ग्राइंडर, ये मेरा ही प्रोडक्ट जा रहा है, 400 रुपए का है वो, और वापस ना किसी ने बनियान डाल के भेज दी उसके अंदर पुरानी। अब आप सप्लायर हो और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई मेरा प्रोडक्ट रिटर्न आया है और आप कह रहे हो बनियान है, तो अभी आप क्या जवाब दोगे? सर इसको क्रॉस चेक कैसे करेंगे, सप्लायर साइड से या कस्टमर साइड से, मतलब इसका आपके साइड से क्या सोल्यूशन है? नहीं, सोल्यूशन कुछ नहीं है, ऐसा होता है लेकिन अब बहुत कम होता है, ये ज्यादा पता नहीं किसी के साथ होगा, लेकिन हमारे साथ एक भी नहीं हुआ अभी। जैसे इसी प्रोडक्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं सर, ना, नहीं होगा, क्योंकि सर नहीं होगा सर, क्योंकि जो डिलीवरी जो होता है ना सर, वो लोग वहीं पर चेक करवा लेते हैं। या तो फिर कंडीशन रखना होगा क्या सर कि जो प्रोडक्ट है देखो डिलीवरी उसमें बॉय के साथ। सप्लायर नहीं कर देगा। पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि सप्लायर को इतनी फुर्सत, आपको लग रहा होगा सप्लायर खाली है ना, सप्लायर कस्टमर को आप कैसे ट्रैक करेंगे? कस्टमर्स तो हर जगह ही करते हैं, बट फिर भी आप शिपिंग, ये बातें ना शिपिंग एग्रीगेटर वालों से करने की है कि अगर ऐसा होता है तो उस कंडीशन में हम क्या करें। सप्लायर तो कभी नहीं करेगा, सप्लायर की तरफ से तो आप टेंशन फ्री रहो कि उसको इतनी फुर्सत नहीं है कि वो किसी का प्रोडक्ट एक चेंज कर ले, उसको क्या फर्क पड़ रहा है, उसके यहाँ से रोज हजारों प्रोडक्ट निकलते हैं। मेरा एक और एक बात सर, मान के चलिए कि उसके पास डिलीवर हो गया सर, सुनिए सर, तो 7 दिन का जो रिटर्न पॉलिसी होता है सर, तो उस बीच में मान के चलिए जो बंदा जिसके पास डिलीवर हुआ है, जो भी कस्टमर उसके पास डिलीवर हुआ, वो क्या किया कि हमने जो सप्लायर जो है वो माल भेज दिया है, जेन्युइन जो था वही भेजा है, और उधर से जब रिटर्न आया सर, तो उसमें मान के चलिए रिटर्न पॉलिसी में रिटर्न कर दिया वो, तो उसमें कुछ दूसरा भर दिया सर, तो उसमें क्या होगा सर? उसमें क्या मतलब प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा सर? सर मैं जैसे रिटर्न देता हूँ, मैं रिटर्न रिसीव करने के बाद रिफंड इशू करता हूँ। सब ऐसे ही करते हैं, हम भी ऐसे ही करते हैं, रिटर्न जब आ जाता है ना उसके बाद रिफंड देते हैं उसको। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे सर शिप्रोकिट है जो डिलीवर करने वाले बॉय हैं, अगर हम उनसे कहें कि जैसे ही आपका कोई टच नहीं रहेगा शिपरॉकेट वालों के साथ, कोई आपको डिलीवरी, कहाँ के डिलीवरी बॉय का आप टच करोगे? पूरे इंडिया से आपका ऑर्डर्स आने वाले हैं, कैसे आप? आरटीओ पे हमें खुद का एड्रेस डालना चाहिए या जो हमारा सप्लायर है उसी का एड्रेस हमें डालना अगर चाहिए? आपका मन है कि जब आरटीओ वाला प्रोडक्ट मेरे पास आ जाएगा और मैं इसको दोबारा खुद रीशिप कराऊंगा, तो आप खुद का डाल दो, और आपको लगता है कि नहीं मुझे ये टेंशन नहीं लेनी शिपिंग वगैरह की, तो आप सप्लायर का डाल दो, टोटली आपका चॉइस है। देखो मेरी बात सुनिए, बिजनेस होता है पर्सनल आइडियोलॉजी पे, ठीक है? आप पर्सनली कैसे, किसी के कहने पे बिजनेस नहीं होता, मेरे कहने पे बिजनेस नहीं हो रहा है, अगर आपको ये लग रहा है तो ठीक है। आपको अपने बिजनेस की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, और ये जो चैलेंजेस आप बता रहे हैं इससे बहुत ही अलग चैलेंजेस आने वाले हैं, ये तो आपको मिलने ही वाले नहीं है, ठीक है? इससे अलग चैलेंजेस आएंगे आपको, और वो तब आएंगे जब आप सोचेंगे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। बट अभी जो हमारा आज का टॉपिक है इसको आप कंप्लीट कर लो। आरटीओ से, आरटीओ का नाम आता है मुझे, आप इतनी बार आरटीओ करवाते हैं। सप्लायर से हमें जो बात करनी है सही से कर लेना, आप उससे बात अच्छे से सारी चीजें क्लियर कर लेना, पेमेंट के रिगार्डिंग, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, आरटीओ के रिगार्डिंग, शिपिंग के रिगार्डिंग। आरटीओ डिलीवर्ड होगा तो उसको कैसे मानेगा, मेरे पैनल पे दिखा रहा है तो मानेगा या खुद के हिसाब से मानेगा, ठीक है? जैसा भी एक हमारे पार्टिसिपेंट कह रहे हैं ना, इशू आ रहा था कि भी मेरे यहाँ तो डिलीवर्ड दिखा रहा है और वो कह रहा है नहीं डिलीवर्ड है, तो ये बात करने की है, ये बात आज कर लेना।
ठीक है, बाद में दिक्कत नहीं आएगी। जितनी बातें आपको करनी है आप आज कर लेना उसके साथ, और उसके बाद आप फाइनली लगता है कि 3-4 सप्लायर से बात करी, एक आपको लगता है हाँ यार ये सही है, उससे आप प्रोडक्ट मंगवा लेना। और टेलीग्राम चैनल में तो सबके ही ऐड हो जाना, कोई दिक्कत ही नहीं है। व्हाट्सएप का उन्होंने ब्रॉडकास्ट बनाया होता है, तो वो ब्रॉडकास्ट में आप कह देना कि मेरे को ऐड कर लें, तो ब्रॉडकास्ट में ऐड कर देंगे, तो वहां भी आपको प्रोडक्ट वगैरह भेजते रहेंगे। कम डालते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स पे डालते हैं, कुछ पे नहीं डालते। लाइक जो बड़े सप्लायर्स होते हैं ना, जैसे कनाट प्लेस के कुछ बहुत बड़े सप्लायर्स होते हैं या कुछ होलसेल का जो काम करते हैं ना, वो लोग प्राइस डाल देते हैं बिकॉज उनको कार्टन बेचने होते हैं। और ये ड्रॉप शिपिंग में कार्टन वगैरह कोई सिस्टम नहीं रहता, सिंगल पीस जाता है, तो वो इसलिए नहीं डालते हैं। बट उनसे बात कर लेना, प्राइसिंग आपको मिल जाएगी, और प्राइसिंग आपको सही ही मिलेगी। ज्यादा बहुत महंगा प्राइसिंग हो ना, या इंडिया मार्ट पे जरूर उसको क्रॉस चेक करना। अगर बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है तो वहां मत जाना, बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है तो वहां इंडिया मत मार्ट से थोड़ा कम देते हैं ये लोग, ये जाकिर भाई से सर, लिया था। बट फॉर एग्जांपल कम एक बार बताना, अगर इंडिया मार्ट में कोई चीज 300 का दिख रहा है और अगर ये बोल रहा है कि नहीं हम लोग 400 में देंगे क्योंकि हम लोग सिंगल पीस दे रहे, कार्टन में दे रहे, तो कुछ रेशो बता दो सर, या परसेंटेज वाइज की हम लोग को 400 नहीं, आइडिया हो। अगर वो 400 रुपए में यहाँ दे रहा है और वो 300 रुपए का प्रोडक्ट है ना, तो 300 का आप 350 पकड़ लो, वो सही है, वो चल जाएगा। क्योंकि जितना महंगा प्रोडक्ट होगा ना, लाइक अगर वो प्रोडक्ट 100 रुपए का होता और ये 110-20 रुपए में दे रहा होता तो कोई बात नहीं थी। अगर 100 का 150 में दे रहा है तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया, और इतना ही डिफरेंस मिलेगा, 10-20 रुपए का डिफरेंस मिलेगा लूज में और कार्टन में, और उतना आपको बेयर करना पड़ेगा। तो आप लूज में ले रहे हैं ना, तो लूज में आप फिर कार्टन रेट मत एक्सपेक्ट करिए, वो आपको शुरू से ही अच्छा रहेगा। आप बिल्कुल उस प्राइसिंग पे जाइए मत, और आपका जो प्राइसिंग है ना, आप उसको अपना प्रोडक्ट प्राइसिंग में सही से उसको एडजस्ट करके चलेंगे। हमारी प्रॉफिट कैलकुलेशन की एक शीट बना रखी है, जब भी हम प्रोडक्ट का प्राइसिंग करेंगे सबसे पहले वहां देखेंगे, उसके बाद ही हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सर जीएसटी के रिलेटेड भी कुछ बात करनी पड़ेगी ना, बिल विल। सर शिप वो रॉकेट आप में उससे कर लेना, बहुत सारे लोग कम्युनिकेशन कच्चे बिल पे काम करते हैं। आपको अगर जीएसटी चाहिएगा तो जीएसटी के अकॉर्डिंग आप बात कर लेना कि भी बिलिंग कैसी होगी। अगर वो तो दोनों तरफ से एग्री रहेगा। अगर आप कहेंगे कि भी मेरे को जीएसटी पे चाहिए तो वो जीएसटी पे भी दे देंगे। अगर आप कहेंगे कि मेरे को क्योंकि अल्टीमेटली जीएसटी लगनी आपको ही है, वो तो प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर जीएसटी लगा देगा, आपको बता देगा विदाउट जीएसटी ये प्राइस है और विद जीएसटी ये प्राइस है। बट ये डिस्कस कर तो हम लेना कि जी हम जीएसटी अभी निकलवा ही रहे, तो यही ठीक रहेगा ना जीएसटी देके। हाँ, आप विद जीएसटी ले लेना, विदाउट जीएसटी ले लेना। जिसके पास जीएसटी नहीं है विदाउट जीएसटी अभी कर लेंगे इनिशियली स्टार्ट। बट आपको ये चीज आप उससे पूछ लीजिएगा, वो बता देंगे। सभी डिफरेंट प्राइस बताते हैं दोनों, विद जीएसटी विदाउट जीएसटी ना, जो भी सप्लायर से आप बात करोगे वो सारे बताते हैं। तो सर मेरा आप एक क्वेश्चन था, शिप रॉकेट पे व्हाट्सएप कम्युनिकेशन ऑन करें, उससे आरटीओ की कोई कम रहता है? देखो, मैं इस बात को कितना ही कह लूं, मैनुअल कॉलिंग का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ऑटोमेशन में पर्सनल टच नहीं है। नहीं सर, मैनुअल कॉलिंग के साथ में व्हाट्सएप कम्युनिकेशन, जिससे कस्टमर नहीं, व्हाट्सएप कम्युनिकेशन अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। मुझे लगता है मैनुअल कॉलिंग का कोई भी रिप्लेसमेंट है ही नहीं। व्हाट्सएप कॉलिंग में तो, व्हाट्सएप मैसेजिंग में तो पहला मैसेज ही ये जाता है कि डू यू वांट टू कंफर्म द ऑर्डर और कैंसिल द ऑर्डर, वहीं कैंसिल कर देता है। 1 सेकंड उसको ऑर्डर करे हुए वो कैंसिल पे दबा देता है। मैं ऑर्डर कंफर्मेशन के लिए नहीं कह रहा, कंफर्मेशन तो हम कॉलिंग से ही करते हैं, बट ऑर्डर ट्रैकिंग उसे व्हाट्सएप से जाती है कि शिप्ड आउट फॉर डिलीवरी। हाँ, वो आप कर सकते हैं, लेकिन जो पहला मैसेज है ना व्हाट्सएप कम्युनिकेशन में, बायर कम्युनिकेशन में, न्यू ऑर्डर कंफर्मेशन का जो न्यू ऑर्डर होता है ना, उसके साथ यही जाता है, माई ऑर्डर इज कंफर्म्ड, आई वांट टू कैंसिल। ठीक है, अगर वो जाता है, एफ शिप में भी जाता है, निम्बस पोस्ट में भी जाता है, शिप रॉकेट में भी जाता है, तो वो वहां पे आपके लिए एक तरह से पॉजिटिव नहीं है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, वो नेगेटिव ही रहता है, कहीं ना कहीं आपको गलत तरीके से इम्पैक्ट करता है। और रही बात ये आप कस्टमर को अपडेट करने की ना, अगर आप शिपिंग फास्ट रख सको, 3-4 दिन में आप डिलीवर करा पाओ, जो कि पॉसिबल है। अगर नेक्स्ट डे आप शिप करते हो, आज ऑर्डर आया आज को, अगर आप कल शिप करते हैं तो 4 दिन के अंदर डिलीवरी हो जाएगी। 1 दिन बाद आप उसको, पहले तो आपने कॉल कर लिया तो उसको पहले ऑर्डर करा, पहला ट्रिगर हो गया। दूसरा ट्रिगर आपने कॉल करा तो उसको पता है कि प्रोडक्ट आने वाला, और तीसरा ये रहेगा कि प्रोडक्ट जल्दी उसके पास पहुंच जाए तो कस्टमर ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं आती है। बट आप जा सकते हैं इनमें,
ये पर्सनल, देखो वही बात है, मैं कह रहा हूँ ना, हर बंदे की अपनी आइडियोलॉजी होती है कि मुझे ऐसे काम करना है। मैंने देखा ऑटोमेशन में पर्सनल टच नहीं है, चैटबॉट है या ऑटोमेशन है, इसमें पर्सनल कोई टच ही नहीं है। लाइक मैं अगर बात कर रहा हूँ ना आपसे, तो मैं तो आपसे 2 सवाल और भी कर सकता हूँ, लेकिन वो ऑटोमेशन नहीं कर सकता आपसे सवाल, वो तो सीधा ट्रिगर करा हुआ कोई प्रोग्राम उसमें फिट कर रखा है, यस या नो, बस बात खत्म हो गई। इसलिए कहता हूं मैं, और कुछ भी नहीं है। और लॉसेस तो मिनिमाइज होंगे कॉलिंग से ही। आप कॉलिंग करेंगे नए कॉल के लिए, अबेंडन चेकआउट के लिए, एनडीआर के लिए, तभी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। अदरवाइज कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बिक रहा होगा, आप लॉस में ही रहोगे अगर आपने तीन लेवल पे कॉलिंग नहीं करी। तीनों लेवल पे कॉलिंग करेंगे। सर कौन से 3 लेवल एक बार बता देंगे फिर से? नए ऑर्डर, जब नया ऑर्डर आएगा आपको ऑर्डर कंफर्मेशन, पिन कोड कंफर्मेशन, उसका एड्रेस पूरा लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कस्टमर ना बता देगा पूरा एड्रेस बट लिखता नहीं है, लिखने में वो थोड़ा सा लेजी हो जाता है, थोड़ा सा आलस करता है। दूसरा, अबेंडन चेकआउट पे कॉल करिए। अगर किसी के 10 ऑर्डर आ रहे हैं तो 1-2 तो अबेंडन चेकआउट जरूर होगा, अगर एक भी रिकवर होता है तो बहुत अच्छी बात है। तीसरा, एनडीआर कॉलिंग करिए, नॉन डिलीवरी ऑर्डर्स हैं तो आप कस्टमर से बात करिए। आपका सेकंड वहां पे ना बात होगी कस्टमर से, क्योंकि पहले नया ऑर्डर जब आया था तो आपकी बात हो चुकी है ऑलरेडी। सेकंड टाइम आप उससे बात करेंगे, आप उससे पूछेंगे सर ये प्रोडक्ट आपके यहाँ पहुंच गया, आपको डिलीवरी बॉय का कॉल आया, या तो वो कहेगा कि मेरे पास कॉल आया मुझे लेना नहीं है, तो आप उसको बताएंगे कि सर आपसे मैंने कंफर्म करके ही भेजा था, आपने कहा था हमें प्रोडक्ट लेना है, अब आप क्यों नहीं लेना चाह रहे, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। उसको आप कहिए और उसको इतना कहिए कि आपकी वजह से हमें 400 रुपए का नुकसान होगा, सर आप ऐसा क्यों करते हैं, आप लोग ऐसा क्यों करते हैं अगर आपको ऑर्डर नहीं प्लेस करना रहता है। या कभी कहेगा कि मेरे पास तो डिलीवरी बॉय का कॉल ही नहीं आया, और वहां डिलीवरी बॉय ने अटेम्प्ट वो जो भी मेंशन कर दिया कि कस्टमर रिफ्यूज कर दिया, नॉट कॉन्टेक्टेबल कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो आप उसको कहोगे कस्टमर को कि सर आपके पास मैसेज आया होगा। देखो पहला आप यही करना, कस्टमर से रिक्वेस्ट करवाना, सर आपके पास मैसेज आया होगा, तो वहां पे आप अपना अपडेट कर दीजिए कि मुझे डिलीवरी चाहिए, मुझे डिलीवरी चाहिए। और हर शिपिंग या कुरियर कंपनी से आता है मैसेज कस्टमर को, ठीक है, तो वो कस्टमर का रिस्पांस जाएगा ना, उस पर ज्यादा एक्शन लिया जाएगा, आप लोग रीअटेम्प्ट करोगे उस पर कम लिया जाएगा, ठीक है। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। कस्टमर जब रिस्पांस देगा ना, यानी जैसे मेरे पास मैसेज आया और उसने क्या लिख दिया, डिलीवरी बॉय ने लिख दिया एड्रेस नॉट कंप्लीट। अब मेरे पास मैसेज आया और उसने कहा कि सर डू यू वांट टू रिसीव दिस प्रोडक्ट, मैंने कहा यस। उसके बाद वो कहेगा आप अपना कंप्लीट एड्रेस डाल दीजिए, मैंने डाल दिया और फिर दोबारा से करा, तो डिलीवरी बॉय को दोबारा आना पड़ेगा मेरे पास, क्योंकि वो कस्टमर की तरफ से रिस्पॉन्स गया है। अगर मैं एज ए सप्लायर मैं बात करता, मैं उसकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर देता वहां पे और रीअटेम्प्ट रेज करता, तो चांसेस कम रहते, बट कस्टमर का जब रिस्पॉन्स आता है ना पॉजिटिव, तो चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो आप कस्टमर को ही इनकरेज करना कि वो करे, और कस्टमर का ही कहते हैं कि नहीं मैं नहीं करूंगा, आप भिजवा दो मैं ले लूंगा, तो कहेंगे ठीक है सर मैं भिजवा रहा हूँ, फिर उसका रिकॉर्डिंग आपको वहां पे अपलोड करना रहेगा साथ में, और रीअटेम्प्ट का रिक्वेस्ट डालना रहेगा। ये 3 काम आप करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल रहेंगे, अदरवाइज नहीं प्रॉफिटेबल रहेंगे, आज ही बता रहा हूँ। सर बहुत बार ना ये रिकॉर्डिंग वगैरह देने के बाद भी वो रीअटेम्प्ट फेल हो जाती है, वो करते ही नहीं है रीअटेम्प्ट, कोई सोल्यूशन नहीं है, नहीं करते हैं। अभी उसका देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी है ना, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज कुरियर वाले भी लड़के कहाँ से लाएंगे, काम करने वाले तो हमारे आसपास के ही लोग हैं ना। अभी ऐसी ब्रीड कहाँ से लेके आए जो टोटली ईमानदार हो ना, तो कुछ चीजें कस्टमर भी झूठ बोलते हैं बहुत से। हाँ कस्टमर भी झूठ बोलते हैं, हर लेवल पे आपको ना ये चीजें फेस करने को मिलेगी, आपको फेस करनी रहेगी। बट मुझे आप बता दीजिए, अब सप्लायर के पार्ट पे आप लोग कल बात कर लेंगे ना कॉन्फिडेंटली, कोई दिक्कत तो नहीं है। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, कर लेंगे सर। प्रोडक्ट बता दीजिए आपने कौन से सिलेक्ट किए हैं 5? सर मेरा एक क्वेश्चन था कि स्टार्टिंग में प्रीपेड सप्लायर होना चाहिए, पोस्टपेड सप्लायर होना चाहिए इनिशियली स्टार्ट करें तो? देखो जिसके पास कैपिटल नहीं है पोस्टपेड कर लो, बिकॉज एड बजट आपके पास 1 महीने का होना चाहिए। अगर आपके पास एड बजट नहीं है और बीच में आपको एड बंद करना रहेगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा काम करने का, ठीक है। सर एड बजट के लिए कितना कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी? हर आदमी की अपनी अपनी अलग है, अगर कम से कम लेकिन 1000 रुपए पर डे तो हमें चलाना ही रहेगा, इससे नीचे तो कुछ भी नहीं कर सकते। 1000 रुपीज पर डे तो हम चलाएंगे। कॉल सैंपल बता दो, अबेंडन चेकआउट को कॉल, अबेंडन चेकआउट पे आपने अबेंडन चेकआउट करा, मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, सर गुड मॉर्निंग, मैं देख पा रहा हूँ कि आप हमारे प्रोडक्ट पे गए थे मिक्सर ग्राइंडर पे, तो पहली बात अगर वो रिकॉग्नाइज करता है कि नहीं करता है,
अगर वो नहीं जानता है, कह रहा है क्या कह रहे हैं सर, आपने फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देखा होगा मिक्सर ग्राइंडर का वीडियो, उसके बाद आप उसको परचेस करना चाह रहे थे, लेकिन आपने अपना एड्रेस डाल दिया बट परचेस कंप्लीट नहीं करा। सर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अब वो कुछ बताएगा लाइक भी फेक तो नहीं है, या क्या प्रोडक्ट है, वारंटी गारंटी, या कुछ और कहेगा। आप उसको यहाँ तक कह देना, उसकी सारी बातें सुनने, सर अगर आपको प्राइसिंग ज्यादा लग रही है और आप ऑन कॉल अभी ऑर्डर करते हैं तो मैं आपको 100 रुपीज का 200 रुपीज का डिस्काउंट दिलवा देता हूँ मेरी तरफ से। एग्री हो जाता है तो ठीक है। बस आपको यही पूछना है कि भाई क्यों आप रुक गए, आप ऑर्डर करना चाह रहे थे। और एक कॉलिंग के लिए आपको बता देता हूँ, मैंने तो कई दिनों में सीखा, आप लोग अभी सीख लो। पहले मैं कॉल करता था, लाइक मेरी एक वेबसाइट थी पहले स्नैक डील के नाम से, ठीक है, तो मैं कॉल करता था, तो मैं इस तरह स्टार्ट करता था कि गुड मॉर्निंग, दिस इज मनोज कॉलिंग फ्रॉम snugdeal.com, और इस तरह से। फिर मुझे बाद में ना धीरे धीरे रियलाइज हुआ, यार कोई नहीं जानता स्नैक डील को, कोई नहीं जानता मनोज को, तो क्यों परेशान हो रहे हो बिना मतलब। अभी मेरा कॉलिंग सिंपल है, मैं कॉल करता हूँ, मैं अपना नाम भी नहीं बताता, मैं सीधा कहता हूँ नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जैसा भी विश करना है आपको। या जम्मू कश्मीर साइड का ऑर्डर रहता है तो मैं उनको विश करता हूँ उनकी लैंग्वेज, लाइक मैं उनसे कहूंगा अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। तो मेरे को पर्सनल टच चाहिए उनके साथ। और उसके बाद हम बात प्रोसीड करते हैं तो मैं सीधा प्रोडक्ट का नाम लेता हूँ कि सर आपने मिक्सर ग्राइंडर ऑर्डर किया था, वो जान जाएगा। नहीं जानता तो भी अपनी वेबसाइट मत बताना कि .com इससे करा था .com, कोई नहीं जानता आपकी वेबसाइट को, इस बात को आप मान लो। तो आप कहना सर आपने फेसबुक या इंस्टाग्राम पे वीडियो देखा होगा, फिर वो जान जाएगा हाँ मैंने वहां वीडियो देखा था, ठीक है। उसके बाद आगे आप बात करना सर मैं आपका एड्रेस कंफर्म करने के लिए कॉल कर रहा हूँ, आपका एड्रेस कंफर्म करा दीजिए। आपने यहाँ पे ये एड्रेस दिया है, कोई नजदीकी लोकेशन नियर बाय, कोई फेमस दुकान, शॉप, बिल्डिंग, पार्क, मॉल कोई है तो आप बता दीजिए। और पिन कोड उसका जरूर आपको कंफर्म करवाना है। पोस्ट ऑफिस बता दे तो जितना आप एड्रेस निकलवा सके उतना निकलवा दीजिए। जितना कस्टमर आपसे बात करेगा एड्रेस देना, और जल्दीबाजी मत रहना, ये मत करना सर आपका ऑर्डर कंफर्म है, कंफर्म है, काट दिया कॉल। वो कंफर्म नहीं हुआ, कंफर्म तब होगा जब वो आपसे तसल्ली से बात कर रहा है, ठीक है। आपको जल्दी नहीं करना, आपको आराम से उससे एड्रेस लेना है, पिन कोड लेना है। पिन कोड लेने के बाद आप उसको कहेंगे थैंक यू सर, हम आपका प्रोडक्ट कल मॉर्निंग में डिस्पैच करेंगे, आपको 4 से 5 दिन के अंदर डिलीवर हो जाएगा। कैश ऑन डिलीवरी पे आपको 1299 रुपए पे करने रहेंगे जब डिलीवरी बॉय प्रोडक्ट लेके आपके घर पे आएगा। वो कहेगा ठीक है, पैसों के लिए भी हाँ भर दे, उसके बाद आप उसको कंफर्म मांगना। और पैसे बताना, छुपाना मत। कई लोगों का ये माइंडसेट रहता है इसको बताते नहीं है पैसे, नहीं तो मना कर देगा। अल्टीमेटली तो पैसे देगा तभी तो आपको प्रॉफिट होगा ना, नहीं तो लॉस होगा। तो वो छुपाना क्यों है, वो तो बताना है। उसको बताना है, एक बार नहीं 2 बार बताना है, सर इतना प्रोडक्ट का प्राइस है, इतना रुपया आपको कैश ऑन डिलीवरी पे देना रहेगा जब डिलीवरी बॉय आपके पास आएगा, ठीक। सर सर मेरे 2 पूछ सकता हूँ सवाल? ठीक जी है, सर आप आप पूछ पूछ लो लीजिए पहले। पहले। अच्छा ओके ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये था सर, बहुत बार ना कस्टमर को वो डिलीवरी बॉय जो होता है वो कोई भी रीजन बता के कैंसिलेशन कोड ले लेता है और उधर के उधर ही कैंसिल करवा देता है। तो कैंसिलेशन कोड के बारे में भी बताना पड़ेगा ना उनको इसका कि कोई वो शेयर नहीं नहीं है, करना। कैंसिल कोड का आप उसको शुरू में नहीं बता सकते। दिक्कत ये है कि कस्टमर और कुरियर वाला क्या कहता है कैंसिल करवाने के लिए, पता है आपको? वो कहता है कि ये फेसबुक और इंस्टाग्राम से जो ऑर्डर आते हैं ना, ये प्रोडक्ट बहुत बेकार होता है। और कस्टमर इंस्टेंटली हाँ भरता है क्योंकि उसके पास पहले कोई ना कोई आया हुआ होता है ऐसा, ठीक है। आप ऐसा कोई, ये मैं मेरे टीम मेंबर्स को कहता हूँ, आज आप लोगों को कह रहा हूँ कि जिस रास्ते जाना नहीं ना उसका पता नहीं बताना। आप कस्टमर को एक तरह से आप ये तो आइडिया दे रहे हो उसको कि कोड लेके भी कैंसिल होता है ऑर्डर, ठीक है। तो आइडिया नहीं देना, नहीं बताना, और जो होगा वो तो होगा, देखो उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बट होगा वो, लेकिन बहुत कम होता है। और कोड जो ओटीपी वेरीफाइड होता है ना, उस पे आप ना तो रीअटेम्प्ट कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। बट अगर आप हर कस्टमर को ये बताने लग जाओगे ना तो वो बिल्कुल अच्छी प्रैक्टिस नहीं रहेगी, क्योंकि आपको नहीं पता ना कौन सा डिलीवरी बॉय ऐसा करने वाला है। कुछ करते हैं, सारे नहीं करते। हाँ, कस्टमर अगर कहे कि मेरे को ओपन बॉक्स चाहिए, तो ओपन बॉक्स तो आप प्रॉमिस नहीं कर सकते क्योंकि वो तो कुरियर कंपनी का है। उस कंडीशन में आप इतना उसका अश्योर कर सकते हो, सर आप प्रोडक्ट ले लेना, मेरा ये नंबर है, आप प्रोडक्ट लेने के बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है आप मेरे को कॉल करना, मैं आपका अमाउंट रिफंड करा दूंगा, प्रोडक्ट आप रिटर्न कर देना। आपका वॉइस में ना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसको लगना चाहिए
कि हाँ मैं किसी बिजनेसमैन से बात कर रहा हूँ, ये वेबसाइट का मालिक है, ये ओनर है। आपके बात करने के तरीके से पता चलता है। जब एक टेलीकॉलर कॉल करेगा और आप कॉल करोगे ना, तो दिन रात का अंतर आता है बात करने में। सर मेरे दो क्वेश्चन इंडिया फिर रिपीट करिए वही कि एनडीआर में जब रिक्वेस्ट रेज होता है कुरियर बॉय से, तो अपने पास कितना समय होता है कि हम लोग कस्टमर से कांटेक्ट कर सकते हैं, देखिए कि जिसके बाद एनडीआर वो में कैंसिल हो। अलग अलग कुरियर्स का रहता है। 3 री अटेम्प्ट के लिए कहते हैं, उनके 3 री अटेम्प्ट होते हैं एनडीआर में। तो आपके पास 4-5 दिन का टाइम रहता है अराउंड एंड अराउंड, क्योंकि एक बार री अटेम्प्ट होगा, दोबारा होता है, फिर तीसरी बार होता है। तो आपके पास टाइम रहता है। लेकिन आपके पैनल में शो करेगा, जितने भी एनडीआर वाले ऑर्डर्स होंगे ना, वहाँ शो करेगा। आप कस्टमर को कॉल कर सकते हैं, उनसे बात करिए और उनको इनकरेज करें कि वो प्रोडक्ट रिसीव कर लें, और ले लेते हैं प्रोडक्ट का, वहां पे ले लेते हैं, क्योंकि उनकी पहले बात हुई हुई होती है आपसे। 50% तो ले ही लेंगे। जैसे सर मेरा सेकंड क्वेश्चन जैसे है आपने अभी जो एड्रेस डालते हैं बात ना किया सर, जिस कस्टमर तरह डेमो दिया कि सर आपने, सकते हैं या फिर नहीं करना चाहिए? अगर अधूरा एड्रेस वो दे भी रहे कंफर्मेशन कॉलिंग के बाद भी, वो बोल रहे कि नहीं डिलीवरी बॉय को पता है, इधर भेज दो मैं ले लूंगा, तो इस पे भरोसा करके हम लोग लाइक कर दे क्या बस कि डिलीवर कर दे? बिल्कुल, क्योंकि उस एड्रेस से तो आपने, कई बार क्या हुआ है मेरे पास ना, मैं आपको खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बनाता हूँ। अभी वो ऑर्डर ढूंढने मुझे टाइम लगेगा, मुझे नहीं पता था आज यहाँ पहुंचेगी बात। एक लेडीज का मैंने एड्रेस देखा, या बहुत का देखा, बट उसका पर्टिकुलरली मुझे याद है कि उसने इतना डिटेल्ड एड्रेस दिया ना, हाउस नंबर, नियर बाई, इतना बढ़िया एड्रेस दिया। तो मैं उसको कंफर्म करने वाला था कि कई एड्रेसेस को मैं खुद ही आई कंफर्म कर देता हूँ बिना कॉलिंग करे। फिर मुझे पता नहीं मन में आया कि लाओ चलो कॉल कर ही लेते हैं, तो कॉल करा मैंने उसको। तो वो कहती है कि नहीं भैया मैंने तो नहीं करा ऑर्डर, किसने कर दिया ऑर्डर? तो मुझे ये लगा कि अभी मैं इसको कंफर्म करने वाला था। इतना बढ़िया एड्रेस लग रहा था वो, कि ये तो बहुत ही जेन्युइन कस्टमर है। तो एड्रेस से तो नहीं बता सकते, एड्रेस से तो नहीं पता चलेगा। सर मेरा एक एक्सपीरियंस ऐसे है कि चेकआउट कॉलिंग करेंगे अबेंडन चेकआउट में, तो वो कस्टमर जब ऑर्डर कंप्लीट नहीं करेगा उसके पहले हमारे पास जो डिटेल्स आ जाएगी उसके अकॉर्डिंग करना होगा हमें कॉल। देखो क्या करना, आप अबेंडन चेकआउट खोलोगे ना, तो उसके ऊपर चेकआउट यूआरएल लिखा रहता है। उस चेकआउट यूआरएल पे आप क्लिक करेंगे तो जो कस्टमर ने डिटेल भरी हुई होती है ना, वो खुल जाएगा चेकआउट फॉर्म, ठीक है। या तो आप कस्टमर से उसी समय एड्रेस लेके ना, और आप उसका ऑर्डर प्लेस कर दो, तो उसमें बिल्कुल मुश्किल से 10-20 सेकंड लगेंगे, ऑर्डर उसका प्लेस हो जाएगा। आपको तब कंफर्मेशन लेनी है कि आपको ऑर्डर चाहिए। और कस्टमर कहता है कि पहली बात तो कस्टमर ऐसा कहेगा ही, लेकिन मुझे भेज दो ना। अगर फिर भी मांगता है तो वो चेकआउट यूआरएल है ना, उसको कॉपी करके आप उसको व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, या मैसेजिंग, जैसे भी वो मांगता है। बट कोशिश करना आप उसका एड्रेस ले लो, उसका इंटेंट ले लो, क्योंकि एड्रेस उसने लगभग भरा होता है। कई लोगों का तो पूरा एड्रेस होता है, सिर्फ वो कंप्लीट ही नहीं कर पाते। तो आपको सिर्फ एक बटन क्लिक करना रहेगा। वो जब आप करेंगे ना लाइव, तो सब आपको दिखेगा। अभी थोड़ा डाउट हो रहा होगा। सर जो आप प्रोडक्ट करने वाले हो सर, प्लीज वो प्रोडक्ट बता दे, हम उस यहाँ पर सर तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो मुझे कुछ नहीं है, सर मैं मुझे बहुत सारे एक लोग तो सेकंड बहुत की चीजें एक छुपा सेकंड के आपसे रखते और हैं। बोल रहा था, रिक्वेस्ट हाँ। है मेरी आपसे। सर मैं ये कह रहा था कि जो भी चीज आपने बताई बहुत ही ज्यादा अच्छी है और हमें बहुत हेल्प करेगी। सर आपने नोट्स वगैरह भी अगर बनाए होंगे कि किस तरह से आप बात कर रहे हैं, अगर हल्का फुल्का हो भी आपके पास, तो क्या वो शेयर कर सकते हैं आप, ताकि हमें और भी अच्छी हेल्प मिल जाए। जैसे और सप्लायर से जो बात कर रहे हैं वो कौन कौन से मेन पॉइंट है जो हमने सारे लिख लिए हैं वैसे तो, स्क्रीन फिर मिल भी रही अगर है चूक आप रहे लोगों हो। को? हाँ मैं जी देखो जी कोशिश करूंगा। प्लीज सर, यस वो सर, वो यस शेयर सर। अगर कर देते तो हम लोगों के लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि उस टाइम एक जब बात करने बैठते हैं ना तो फिर समझ में नहीं आता कि क्या बात करें क्या बात नहीं करनी, ठीक है, ये ऐसा हो प्रोडक्ट जाता देख है। लो। एक तो ये प्रोडक्ट है, हाइट इंक्रीज करने के लिए है। इसका वेट देख लो, प्राइस देख लो। मैं आपको सर नहीं कह ये रहा, तो मैं मैंने भी इन पहले भी चीजों को ज्वाइन फॉलो कर करता रखा हूँ, है। ठीक है। ठीक है। दूसरा ये है, ये आजकल ये एलईडी बल्ब जो आ रहा है ना, हैंगिंग एलईडी बल्ब आ रहा है, इसका वेट देख लो, प्राइस देख लो, ठीक। तीसरा ये फोन होल्डर है, इसका वेट देख लेना, प्राइस देख लेना, ठीक है।
चौथा ये गैस का नॉब है, इसका प्राइसिंग आप देख लो और इसका वेट देख लो, वेट तो क्या ही होगा इसका। और ये एक क्लीनिंग एजेंट है, इसका वेट देख लो और आप प्राइस देख लो। सर एक क्वेश्चन था, इनकी सेलिंग प्राइस कितनी क्या रखना है? जैसे मान लो ये गैस वाला आप बता रहा, तो मतलब आपने कितना रखा अपने हिसाब से? नहीं अभी रखेंगे, ये तो प्रोडक्ट हमने फाइनल करे हैं, अभी रखेंगे, आप लोगों के साथ ही रखेंगे। ये तो आप लोग कह रहे हैं कि दिखा दीजिए, तो मैंने दिखा दिया आपको। सर थैंक यू सो मच फॉर दिस। ये कोई नहीं करता, ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ, आपने दिखा दिया, बहुत बड़ी बात है। कोई नहीं दिखाता, अपनी वाइफ को भी नहीं बताते, तो आप कोई भी नहीं sorry, बताता जो अपनी वाइफ को भी नहीं बताते क्या प्रोडक्ट है। मैं आपको रियल बता दूं, अगर आप इस फील्ड को जानते हैं ना अच्छे से, अपनी वाइफ को भी नहीं बताते मेरी कौन सी वेबसाइट और कौन सा प्रोडक्ट है। राइट, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि पूछ सकते हैं सर क्वेश्चन? जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी आप जो सप्लायर्स की लिस्ट हमें दोगे, उनमें से मतलब कोई सप्लायर्स ऐसे हैं जो खुद से शिप करते हैं, कि कोई सप्लायर्स होते हैं जो वो शिपमेंट उन्हीं के पास रहता है, क्या वो करना चाहिए या फिर हमें खुद से ही करना चाहिए या फिर कैसे? ये जो सप्लायर, जैसे आप लोग ड्रॉप शिपिंग सप्लायर के साथ काम करोगे तो ये तो खुद से ही शिप करेंगे ना, यानी शिपमेंट तो इनके पास ही रहेगा प्रोडक्ट तो। नहीं, जो मतलब शेड्यूल हमारी साइड से होता है ना, ये लेबल हम भिजवाते हैं, फिर वो शिपमेंट करेंगे, मतलब वो प्राइस हम पे करते हैं शिपमेंट का ना। मॉनिटर कैसे करोगे? कुछ सप्लायर का स्टैंडर्ड चार्जेस रहते हैं कि शिपिंग के 100 रुपए लगेंगे, आरटीओ है तो ऊपर 50 रुपए लग जाएंगे, मतलब 150 रुपए आपका फिक्स कॉस्ट है शिपिंग का। हाँ, अभी मैंने ना उन लोगों के साथ रियल में काम करा, इनके साथ काम करा है, तो वो मेरा ही पैनल रहा है हमेशा, और मैंने उनको लेबल जनरेट करके दिए सारी चीजें ना। तो ये जो आप बता रहे हैं ना, इनके साथ मैंने काम नहीं करा, तो मैं इसके बारे में आपको ज्यादा बता नहीं सकता। सर आपने जो यूट्यूब पे सप्लायर्स के नंबर दिए ये थे, अपना तो शिपिंग उसमें से एग्रीगेट मैंने यूज सबसे करना बात की है, कंपल्शन है क्या? तो उसमें से बस 2 से 3 ही सप्लायर शिपिंग प्रोवाइड करते हैं, शिपिंग सर्विस, बाकी सब नहीं करते हैं सर। वो पोस्टपेड वाले कर रहे होंगे। हाँ सर, मेरे क्वेश्चन है सर, वाइट लेबल यूज करना कंपल्सरी है क्या? क्या बता रहे हैं, क्या यूज करना? सर ये जो शिपिंग एग्रीगेटर है, जैसे अपना शिप रॉकेट है, अगर कल को अपन को कोई लोकल लॉजिस्टिक कम पैसे में मिल जाए तो कुछ कर सकते हैं सर? कर लीजिए, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ ना, अभी जैसे बात हुई तो मैंने कहा ना, ब्लू डार्ट के साथ अगर कोई खुद डायरेक्टली आप उनके साथ काम करोगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, बट कंडीशन ये है। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा शॉपिफाई स्टोर? आप वो इंटीग्रेशन का एपीआई के थ्रू इंटीग्रेशन होता है, वो गाइड करेंगे, बट आपको पहले लेना पड़ेगा, वो मैनुअली मिलना पड़ेगा, वो इस तरह नहीं होगा, आपको जाना पड़ेगा, आपको ब्लू डार्ट के ऑफिस में या जो भी आपके आसपास वहाँ पे कुरियर वालों का ऑफिस है ना, वहाँ जाके उससे मिलना पड़ेगा, उसके बाद की प्रोसेस वो खुद बताएंगे। वो ऐसा नहीं रहेगा शिपिंग जैसे ये शिप रॉकेट और एपशिप को या निम्बस पोस्ट को कर लेते हैं ना, इस तरह नहीं रहेगा, बट वहाँ रेट ही भी आपको सस्ता मिलेगा, रेट भी सस्ता मिलेगा, डिलीवरी भी बढ़िया रहेगी, सब चीज का बेनिफिट है वहाँ पे। सर आपको मुझे मिल गया था सर, ई-कॉम एक्सप्रेस का की वगैरह सब मिल गया था, मैंने इंटीग्रेट भी किया था उसके साथ, शॉपिफाई के साथ। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम व्हाइट लेबल में, मतलब कोई बल्क क्वालिटी में ले लें और उसको व्हाइट लेबल करें, ऐसी कोई चीज, तो उसको प्रोडक्ट देखो, अगर आपका कोई प्रोडक्ट आपको पता है कि ये मेरे लिए विनर है और मैं इसको अब लॉन्ग रन में चलाना चाह रहा हूँ ना, तो आप सारी चीजें कर सकते हैं, व्हाइट लेबल भी कर सकते हैं, बल्क इन्वेंटरी में भी आप जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। सर प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करते हैं? प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करेंगे? प्रोडक्ट रिसर्च के लिए देखो, मैं क्या करता हूँ पर्सनली, आप अपनी फीड को ऑप्टिमाइज करो। अगर वो जो वीडियो आपने देखा होगा ना विनिंग प्रोडक्ट वाला, तो हमारी जो फीड पे हम इस तरह के प्रोडक्ट आते हैं शॉपिंग वाले, आप उसके साथ ना इंगेज करो। और मैं तो असली में खरीद ही लेता हूँ, जैसे हफ्ते में 1-2 प्रोडक्ट मैं खरीद लेता हूँ, तो मेरे को बार बार ज्यादा वो दिखाता है, और वहां पे उनको आप सेव कर लो। 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे तो आपको ना सेव टू कलेक्शन का ऑप्शन आता है, तो वहाँ कलेक्शन बना लो, ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट कलेक्शन, किचन प्रोडक्ट कलेक्शन, किड्स प्रोडक्ट कलेक्शन, कार्स प्रोडक्ट कलेक्शन, ऐसे ना अपने कलेक्शन बना लो खुद के, और उनमें उनको सेव कर लिया करो, और फिर एक दिन तसल्ली से बैठ के और उनको ही देखा करो आराम से। ये एक तरीका है। देखो तरीके तो 1000 हैं, बट आप कर नहीं पाएंगे। लाइक MBA ना 1000 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज कराती होंगी, बट आप तो एक ही जगह से कर पाओगे ना, आप सारी जगह थोड़ी जा पाओगे MBA करने के लिए।
तो यहाँ भी वही बात है, मेथड बहुत सारे हैं, बट आप एक पकड़ लो और आपके लिए एक को ना जब आप बार बार रिपीटेडली करते हैं ना तो वो अच्छा परफॉर्म करेगा। लाइक अगर किसी को आदत हो गई कैनवा यूज करने की, तो अगर वो कैनवा को रिपीटेडली यूज कर रहा है तो वो फोटोशॉप वाले काम कैनवा पे कर लेगा, ठीक है। प्रोडक्ट वही है। अगर ड्रॉप शिपिंग की बात करोगे तो गिनती के 300-400 प्रोडक्ट रहते हैं सर्कुलेशन में एक टाइम पे मार्केट में, वही प्रोडक्ट चलते रहते हैं। जब आप सप्लायर से मिल जाओगे तो 10-20 सप्लायर्स आपको अपने ब्रॉडकास्ट में जोड़ लेंगे, आपके पास रोज प्रोडक्ट वहां से आते रहेंगे। कुछ आप फेसबुक इंस्टाग्राम की फीड पे देखोगे तो पता चल जाएगा, और बाकी खाली टाइम पे आप क्या कर सकते हो, एड लाइब्रेरी में रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें इतना टाइम नहीं बिताना कि 6 महीने लगा दिए प्रोडक्ट रिसर्च करने में। सिंपल फंडा है, 5 प्रोडक्ट पकड़ो, उनमें ये जो हमने चेक बॉक्सेस बताए हैं ये कंप्लीट होना चाहिए। लाइक अभी मैंने आपको दिखाया, तो जो मैंने आपसे बात करी उस बात से और उन प्रोडक्ट में कोई डिफरेंशिएशन थोड़ी है। जो मैंने आपसे बात करी वही तो वो प्रोडक्ट है जो उससे अलग है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे मेरा कोई वही है कैंपेन सर। होता है तो वो 1-2 दिन चलने देता हूँ, तो उस पे पहले सीपीपी हाई होता है, फिर कम हो जाता है अपने आप। तो अगर मैं ऐसे प्रीपेड ऑर्डर्स के लिए चलाता हूँ तो उसका भी ऐसे ही रहेगा भैया? उसके लिए कुछ अलग टारगेटिंग करनी पड़ेगी? नहीं, मैं अभी ऐसे नहीं बता सकता, वो तो आप चला के देखो, चलाने से पता चलता है, ऐसे नहीं पता चलता। कोई भी चीज है ना, फेसबुक के पार्ट पे देखो कोई नहीं बता सकता। अगर कोई कहता है ना ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, तो गलत बात है। टेस्ट करके देखो तभी पता चलेगा कैसा होगा कि नहीं होगा। आप और मैं दोनों अगल बगल में बैठ के सेम प्रोडक्ट, सेम इंटरेस्ट, सेम तरीके का क्रिएटिव, सब कुछ सेम रखते हैं, प्रोडक्ट पेज भी सेम रखते हैं, और एड चलाएंगे हम दोनों को सेम रिजल्ट नहीं मिलेंगे। सर कंपटीशन पे आपका व्यू पॉइंट बताओ ना। मेरा व्यू पॉइंट यही है कि मैंने तो आंख बंद कर रखी है, कंपटीशन है ही नहीं। मेरा कंपटीशन मैं खुद हूँ। कल जितने मेरे को ऑर्डर आए थे उससे मेरे को ज्यादा लेके आने, उस पर मैं काम करूंगा। अगर मैं कंपटीशन देखूंगा तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। कंपटीशन नहीं है, आपको माइंडसेट रखना है अबंडेंस का। आप अगर कमी वाले माइंडसेट में जी रहे हो ना, आपको लग रहा है कि यार इतने कस्टमर कहाँ से लाएंगे, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसे ऐसे लड़के हैं दिन के 7-7 8-8 हजार लेते हैं, उनका नाम तक नहीं पता होगा, लेकिन आपको अबंडेंस है, आपका माइंडसेट अबंडेंस का होना चाहिए। आप ये दिमाग लगाओ कि 150 करोड़ की आबादी वाले देश में आप हो और यहाँ जितना चाहो प्रोडक्ट बेच सकते हो, सालों साल कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई कंपटीशन नहीं है। ये सब मन का भाव। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जो प्रीपेड ऑर्डर्स के लिए प्रोडक्ट यूनिकनेस इंपॉर्टेंट होती है? देखो, अगर प्रीपेड में सीधा जाना चाह रहे हो ना, वो इंडिया का बता रहा हूँ मैं, बाहर का नहीं बता रहा, इंटरनेशनल का, इंडिया का बता रहा हूँ। अगर वो प्रोडक्ट आपके लिए बना है स्पेशल, यानी कस्टम प्रोडक्ट है, तो 100% प्रीपेड हो सकता है। उसके अलावा अगर 30% प्रीपेड पहुंच गए आप, जैसे हम जर्नल काम करते हैं, तो आप समझ लेना आप बहुत ही बड़े प्लेयर हो इस गेम के, अगर 30% प्रीपेड आप ले गए तो। क्योंकि प्रीपेड लाना बहुत मुश्किल होता है इंडिया में। अब कहने को तो कोई कुछ भी कह देगा, मैं मेरा स्टोर चलाता हूँ ना, जब तक 1000-1500 ऑर्डर नहीं आ जाते ना, मैं तो पेमेंट गेटवे ही नहीं लगाता, मैं सीओडी पे ही चलने देता हूँ। सर एक चीज और है, जैसे मान लो अगर प्रोडक्ट की प्राइस है 1599 रुपए, कई बार प्रीपेड के लिए क्या करते हैं कि 200 रुपए का डिस्काउंट कर देते हैं, 250 का डिस्काउंट कर देते हैं, तो सर वो भी कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होता है? वो होता है, लेकिन देखिए उसके लिए मल्टीपल फैक्टर्स काम करते हैं। प्रोडक्ट कैसा है, पहली बात तो ये है। अगर आपको कोई प्रोडक्ट ऐसा रहेगा ना कि आपको मिले ना मिले, आपके लिए ना हो, जैसे कस्टम प्रोडक्ट नहीं है, ऐसे अलग कोई प्रोडक्ट है, जर्नल प्रोडक्ट है, तो आप कोशिश करोगे, आप 100 रुपए एक्स्ट्रा ही दे दोगे, लेकिन आप पैसे तब दोगे जब प्रोडक्ट मेरे पास आ जाएगा। मुझे क्या पता प्रोडक्ट ही ना भेजे, मेरे 1500 रुपए ही खा जाए। सर मेरा क्वेश्चन है, मेरे पास एक प्रोडक्ट है जो सर सप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं था, अभी कुछ टाइम पहले ही आया ये प्रोडक्ट अभी इंडिया में। तो ये प्रोडक्ट इतना यूनिक है कि मेरा खुद लेने का मन कर रहा है इससे। तो जैसे ये प्रोडक्ट है, तो अब इस पे प्रीपेड पेमेंट में हम काम कर सकते हैं, बट ये इम्पल्स बाय वाला प्रोडक्ट है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि वरना आरटीएस में हाई रहेगा। वो जो भी है, आप टेस्टिंग के बिना मैं कुछ नहीं बता सकता। अब मैं ऐसे हवा में तीर नहीं मारूंगा जब तक, एक तो मुझे प्रोडक्ट नहीं पता, दूसरा बिना टेस्टिंग के तो हम बता ही नहीं सकते कि ये, आप तो ऑर्डर का ही नहीं बता सकते। प्रीपेड तो अलग बात है, ऑर्डर कितने आएंगे, स्टेबल रहेगा कि नहीं रहेगा। जो सेलेस्टियल लैंप होते हैं जिसमें जैसे सोलर सिस्टम एक बॉल के अंदर, वो आपने देखी होगी इसके एड्स इंस्टाग्राम पे। प्रोडक्ट रिसर्च में भी बताया था वो प्रोडक्ट। सर्दी से जाना है, जा सकता है। बहुत पुराना है सर, बहुत बहुत कंपटीशन है उस पे तो। मैं वो वाला नहीं कह रहा, एक कांच का है, सर, उसके अंदर सोलर सिस्टम होता है। ठीक है,
5 मिनट और हैं, 5 मिनट में आप लोग जो भी क्वेश्चन करना चाहें कर सकते हैं। कल जी सप्लायर सर। से आप लोग बात कर लेंगे अपने प्रोडक्ट सर फाइनल मुझे प्रोडक्ट ये बनवा बता लेना दें उनसे। जी जो सर। ओवर सर मेरा क्वेश्चन ये है अपने अपने कंपटीशन मुल्क एक एक करके पूछ लीजिए। सर मेरा एक क्वेश्चन सर था जो कि हम ओवरसीज ऑर्डर्स को स्टूडेंट है वो जैसे कैसे जैसे सप्लायर मेरी को एक ढूंढना आउट प्रोडक्ट है उसपे मैं 200 से 250 रखूँ तब भी वो सेल हो रहा है और कम पे भी हो रहा है वो सेल, बस ऑर्डर क्वांटिटी में थोड़ा फर्क आ रहा है। तो हम इसमें कैसे सेल करें कि हाई पे बेचें या उसे कम कर दें हल्का, ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ रही है? देखो अभी प्रोडक्ट वाले पार्ट पे जब आएंगे ना तब इन सब चीजों पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे, अभी ऐसे नहीं बता सकता मैं ना। सर फिर आप सर कंपटीशन सप्लायर देखते से नहीं हो? रिलेटेड क्वेश्चन है बताइए। जी सर। जो मेरा ओवरसीज क्वेश्चन ये है कि जो पोस्ट पेड वाले जो सप्लायर्स होंगे तो वो क्या उनको ओनली डिलीवर्ड ऑर्डर पे ही पेमेंट करनी होती है या फिर कैसे आरटीओ पे भी पेमेंट होता है, कैसे रहेगा? शायद आरटीओ का भी वो लोग चार्जेस लेते होंगे कुछ, तो आप प्रोडक्ट का तो पैसा नहीं लेते होंगे मेरे हिसाब से, मैंने काम नहीं करा उनके साथ। जी सर। बट जी। मेरी बात हुई थी तो मैं इस बारे में बात करना भूल गया, हालांकि जाकिर भाई जो है ना अली शिपिंग वाले, उनसे मैंने बात करी थी अभी 3-4 दिन पहले। तो आरटीओ शिपिंग का शायद नहीं, वो कह रहे थे आरटीओ बहुत ही हाई आ रहा है, लड़के सही से काम नहीं करते, 80% आरटीओ आ रहा है सर, कैसे काम करेंगे कैसे कमाएंगे। तो आरटीओ प्रोडक्ट तो शायद वो रख लेंगे, आरटीओ शिपिंग का शायद वो चार्ज लेंगे, बट आप एक बार कंफर्म कर लेना और मैं कल उनसे बात करके कंफर्म करके जरूर आपको बता दूंगा। एक तो अली शिपिंग जी वाले हैं, सर। एक क्विक कार्ट वाले, दो वैभव वैभव नाम है उनका क्विक कार्ट से, तो ये दोनों शायद पोस्ट जी पेड करते जी हैं। सर मेरी वैभव जी से बात हुई थी आपका वीडियो देख के, लेकिन जितना मुझे याद आ रहा है वो उन्होंने आरटीओ का 160 रुपीज बताया था। जो रोपो 72 रुपए लेता है वही 160 रुपीज उन्होंने बोला था पोस्ट पेड में आरटीओ का। तो क्या ये जायज है 160 रुपीज वो नहीं, अगर ज्यादा है, प्रोडक्ट टू वेरी ज्यादा है, करेगा ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। सर सर, मुझे कोई आरटीओ ऐसा चार्जेस तो फिक्स प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करेगा फिक्स ना। बता दें जिससे जो ओवरसीज स्टूडेंट है वो अपने मुल्क में कैसे सप्लायर को ढूंढे। आपके यहाँ जैसे हमारे इंडिया में क्या है ना, यहाँ एक वेबसाइट है इंडिया मार्ट करके, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं वेबसाइट दिखा देता हूँ ना। तो पक्की बात है कि हर जगह हर कंट्री में ना एक इस तरह का कोई ना कोई पोर्टल, कोई ना कोई वेबसाइट जरूर होगी जहाँ पे ये सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर्स ही हैं यहाँ पे, ठीक है। लाइक अभी हमें जो प्रोडक्ट बेचना है कोई भी, यहाँ पे हम उसको सर्च करेंगे, जैसे हम ये प्रोडक्ट अभी बेच रहे हैं इसको सर्च करें या कुछ भी हम सर्च करते हैं, लाइक एलईडी लैंप हम सर्च करते हैं ना, तो यहाँ पे ये जो रेट आ रहे हैं ना ये सप्लायर्स वाले रेट हैं, ठीक है, ये सप्लायर्स हैं सारे। और इनसे ये देख लीजिए कॉन्टैक्ट सप्लायर, तो इस तरह इनसे हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से भी बात करके ना आप लोग, बहुत सारे सप्लायर्स यहाँ भी अवेलेबल हैं, तो यहाँ से बात करके अपने लिए सप्लायर निकाल सकते हैं। तो आपके कंट्री में भी कोई ना कोई ऐसा पोर्टल जरूर होगा। और इरफान भाई हैं पाकिस्तान से जो हमारी टीम में हैं, तो मैं उनसे कनेक्ट करा दूंगा, जो पाकिस्तान के अपने स्टूडेंट्स हैं, तो वो उनसे कनेक्ट कर लेना, वो बहुत अच्छे से आपको गाइड कर देंगे। इरफान भाई नाम है उनका, मैं उनको कह भी दूंगा, वो लोग आपसे वो टच में आ जाएंगे आपके ना, वो हेल्प कर देंगे। ड्रॉप शिपिंग के सप्लायर्स के बारे में भी वो हेल्प कर देंगे और लोकल सप्लायर्स के बारे में भी। सर उनका नंबर वगैरह डाल दीजिएगा आप। सर ये पूछ रहा हूँ सर, इंस्टा की जो रील होती है सर वो कितने पीएक्स की होनी चाहिए सर, क्योंकि मेरे एड्स में नहीं चल रही है कोई वीडियो सर। कैनवा से जो एडिट करते हैं सर कितने पीएक्स की होनी चाहिए? कितने पिक्सल की होनी चाहिए? देखो जी कितने होती है सर अभी आपने नाम क्या बताया? इंडिया मार्ट। नहीं नहीं, जो भाई का कुछ तो नाम बताया। इरफान नाम है उनका। सर अगर पाकिस्तान में इंडिया मार्ट जैसी वेबसाइट नहीं है तो इनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, ये खुद क्रिएट कर सकते हैं ना वो पाकिस्तान मार्ट। देखो कैपिटल चाहिए उसके लिए ना, उसके लिए सिस्टम चाहिए, वेबसाइट बनाना कुछ नहीं, ओयो थोड़ी है कुछ, ओयो का सपोर्ट सिस्टम है जो उसके पीछे है। आप देखो या तो स्क्वायर वीडियो ले सकते हो 1000 पिक्सल बाय 1000 पिक्सल का, वो चल जाएगा। स्क्वायर वीडियो पोस्ट पे भी चलेगा, रील पे भी चलेगा, स्टोरी पे भी चलेगा, हर जगह चलेगा। या आप वर्टिकल वीडियो लेते हैं ना, तो वर्टिकल वीडियो का साइज होता है 1080 पिक्सल बाई, यानी 1080 तो क्या होगी उसकी विड्थ होगी, और जो लंबाई होगी ना लेंथ होगी 1920 पिक्सल होगी, ठीक है। वो आप वीडियो ले सकते हैं, वो चल जाएगा। वो प्रॉब्लम करता है 1350 बोला गया है ऑनलाइन, मैंने सर्च किया बहुत 1350। देखो
1080 बाई 1350 है ना, वो पोर्ट्रेट जो वीडियो उस पे इंस्टाग्राम पे डलते हैं ना, उसका साइज है। बट मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा आप 1000 पिक्सल बाई 1000 पिक्सल स्क्वायर यूज करो, स्क्वायर यूज करो, सबसे बढ़िया है, उससे बढ़िया कुछ ही नहीं है, स्क्वायर यूज करो। सर एक थीम के बारे में सवाल था, पूछो। बताइए। थीम को एक्सपोर्ट करके दूसरे स्टोर में अगर इसको इंपोर्ट किया तो क्या सारे कोड्स भी मिल जाते हैं क्या, या फिर अलग से कोड डालना पड़ता है? थीम को हमने अभी ऐसे एक्सपोर्ट करा था तो उसमें बहुत सारी सेटिंग्स नहीं आती हैं, कुछ आ जाती हैं। तो आपको, लेकिन अगर ऐसा जरूरत पड़ रहा है, किस चीज के लिए जरूरत पड़ रही है, जैसे आप पूरा स्टोर आप ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, क्या करना जैसे मेरा दूसरा स्टोर है, मतलब पहले स्टोर, अभी जो स्टोर बनाया है ना, वो सारे के सारे मतलब जो कोड्स अभी डाला है तो वहाँ पे चला जाता तो काम थोड़ा आसानी होती। उसको मैं करके ही बताऊंगा। एक बार हमने ट्राई करा था, प्रॉपर वे में हुआ नहीं था, अभी दोबारा मेरा हम भी ट्राई नहीं हुआ, करेंगे। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, वो होता नहीं है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि हमने ट्राई करा था बट नहीं हुआ था प्रॉपर। तो प्रोडक्ट तो आप इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। रही कोड्स की बात तो आप उनको यहाँ नोट कर लेंगे, तो थोड़ा रिपीटेड काम हो जाएगा, थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी। ठीक है, आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन, सर एक लास्ट क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि वो थोड़ा मैनिफेस्ट। सर मुझे पूछने दीजिए, मैंने इतने क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। मेरा क्वेश्चन ये था कि सर अगर हम पोस्टपेड से बात करते हैं तो वो हमें पोस्टपेड मतलब जो ऑर्डर का पैसा है देना होगा, वो ऑर्डर डिलीवर होने के बाद देना है या ऑर्डर के बीच में? वो आपको देना ही नहीं है, प्रोडक्ट का पैसा, शिपिंग का पैसा आपको नहीं देना है। जब आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा तो पैसा क्या है, आपके सप्लायर के पास आएगा, आपके पास नहीं आएगा। शिपिंग जो एग्रीगेटर है ना उसका रहेगा, वो आपको पैसे देगा। ठीक है, यानी वो अपना खर्चा काट के प्रोडक्ट का और शिपिंग का, उसके बाद आपका जो प्रॉफिट बचेगा ना वो आपको देगा, आपको कुछ नहीं देना रहेगा। मतलब इसमें हमें फंड की जरूरत नहीं पड़ेगी ना सर? हाँ, इनिशियली नहीं जरूरत पड़ेगी। सर मेरा क्वेश्चन है, आप मैनिफेस्ट के बारे में ठीक है, मैं उनका मैनिफेस्ट के बारे में क्या पूछ रहे हैं आप, मैनिफेस्ट का? सर जैसे लेबल का काम होता है ना, वो बारकोड और जो आपने बता दिया, मैनिफेस्ट का एग्जैक्टली काम क्या होता है? वो सप्लायर को भेजना है, वो वापस भेजेगा कि क्या? देखो, मैनिफेस्ट का काम ये रहता है कि मैनिफेस्ट पे ना आप मैनिफेस्ट निकालते हो तो मैनिफेस्ट हर कुरियर कंपनी का अलग निकलेगा। आपके 100 ऑर्डर हैं, 20 ऑर्डर ब्लू डार्ट के हैं, 30 ऑर्डर एक्सप्रेस बी के हैं, 40 ऑर्डर डिलीवरी के हैं, 12 ऑर्डर जो शैडो एफएक्स के हैं। तो वो हर कंपनी का, हर कुरियर कंपनी का अलग से मैनिफेस्ट निकलेगा। और जो कुरियर बॉय आता है, डिलीवरी बॉय, वो साइन करता है उस पे कि मैंने इतने प्रोडक्ट रिसीव कर लिए, तो उसका साइन करना और टाइमिंग लिख के जाता है। तो वो आपके लिए एक तरह प्रूफ है कि ये प्रोडक्ट जो मेरे ना रिसीव हुए हैं। मैनिफेस्ट का यही काम। कभी कोई इशू आता है तो आपसे मैनिफेस्ट ही मांगा जाता है, फिर जो कुरियर वाले मांगे मेरा पिकअप हो गया। अच्छा, मुझे मैनिफेस्ट हमने सप्लायर को भेजना है और सप्लायर फिर हमको वापस साइन करके भेज देगा? हाँ, सप्लायर से बात कर लेना। अभी बहुत सारे जो वहाँ तो लोगों का क्या है कि प्रैक्टिस में ही नहीं है मैनिफेस्ट पे साइन करवाना ना, तो लेकिन आप बात कर लेना। काम इसका यही है कि आपको जो कुरियर बॉय है ना उससे साइन करवाना रहता है उस मैनिफेस्ट पे, तो वो आपके लिए प्रूफ है कि हाँ ये प्रोडक्ट लेके गया था और इतने प्रोडक्ट लेके गया था और ये नाम है प्रोडक्ट का, वो सब आता है उस पे। थैंक यू सो मच सर। कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा किनका? सप्लायर? हाँ, सप्लायर का कांटेक्ट नंबर अभी मैं आपको ना मॉर्निंग में ग्रुप में डालूंगा, अभी तो नहीं, मॉर्निंग में आपको ग्रुप में डाल दूंगा। 10 या 12 जो भी सप्लायर्स हैं उनसे आप कांटेक्ट कर लेना। उसके बाहर भी कोई सप्लायर है, मैं ये नहीं कह रहा है कि इन्हीं के साथ काम करना है, किसी के साथ काम करो, बट कल सप्लायर से बात कर लेना और प्रोडक्ट्स पे उनसे चर्चा कर लेना, मंगवा लेना प्रोडक्ट, या इंस्टाग्राम जो भी उनका चैनल है ना, टेलीग्राम चैनल है, ब्रॉडकास्ट ग्रुप है, उस पर ऐड हो जाना और प्रोडक्ट अपने फाइंड कर लेना। तरीका मैंने आपको बता दिया है, यही चीजें होनी चाहिए, वेट के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से, और उसका यूजेबिलिटी होना चाहिए अच्छा। वो सारी चीजें देख के आप प्रोडक्ट डिफाइन करना। ठीक है सर, इरफान भाई का नंबर जाकिर भाई और वैभव भाई है ना? हाँ, इरफान भाई को मैं कह दूंगा, आप आपके ग्रुप में ना वो खुद आपसे बात कर लेंगे, मैं कह सर दूंगा। सूरत के कौन से सप्लायर हैं वो हमारे करीब में? तो ऐसा है कि हम वहाँ जाके प्रोडक्ट भी चेक कर सकते हैं और उनसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। ये पॉकेट सिंपल वाले सूरत के हैं, एक जोरेशा है वो सूरत के हैं, ये दोनों सूरत के हैं जिनको मैं जानता हूँ। बाकी बहुत सारे लोग हैं बट ये दोनों जिनको मैं जानता हूँ। सर अगर पॉसिबल है तो आप भी एक बार पोस्टपेड पे काम करके हमें दिखाए थे, सारा प्रोसेस कैसे काम होता है। तो अच्छा तो ये थोड़ा खुद भी कर लो।
अभी तो नहीं करूंगा क्योंकि अभी हमने प्रोडक्ट मंगवा लिए हैं, और लेकिन फिर कर लेंगे, कोई दिक्कत। ये देखो समझ लो पोस्ट पेड ही है एक तरह से, बस वो उसको हम क्योंकि पैसा बहुत सारे पहले डाउट्स आ रहे हैं ना, ऐसे पोस्टपेड में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो मैं सोच रहा था एक दो प्रोडक्ट पे आप चेक कर लेते तो अच्छा होता। वो साथ काम करेंगे ना तो डाउट नहीं रहेंगे। देखो शुरू में मुझे खुद नहीं समझ में आता था लेबल क्या है, पैकिंग कैसे होगी, ये सब करने से होता है। जब आप करोगे ना तो सब चीजें ये बिल्कुल नॉर्मल लगेगा, आपका डेली पार्ट हो जाएगा आपकी लाइफ का। ये सब बातें अभी आपको अजीब लग रहा होगा, आरटीओ एनडीआर ये क्या होता है ना, थोड़े दिनों में आपको इनकी आदत हो जाएगी, फिर ये कुछ भी अजीब नहीं लगेगा। और मेरे साथ आने का ना, मैंने किसी को कोई रिजल्ट नहीं प्रॉमिस करा था, पहले दिन नहीं करा था ना आज कर रहा हूँ, बट मैंने ये कहा कि आपको ना मैं काम करने का सही सलीका सही तरीका बता दूंगा और आप लोग एक्शन लेना सीखेंगे। बिकॉज लोगों को 6-6 महीने लग जाते हैं, बैनर नहीं बना पाते, इमेज का बैनर नहीं बना पाते, पूरी वेबसाइट को लॉन्च करना, प्रोडक्ट टेस्ट करना तो बहुत अलग बात है। बट अगर आप मेरा सिस्टम फॉलो करोगे जो मैंने बहुत सालों में बनाया है, वो इतना सिंपल है, इतना इजी टू फॉलो है, कोई बच्चा भी उठ के उसको कर सकता है। अब मैं कह रहा हूँ 5 प्रोडक्ट पकड़ लो, मैंने आपको कोई प्रोडक्ट रिसर्च नहीं बताई, मैंने आपको प्रोडक्ट के बस क्या बताए कि ये प्रोडक्ट की क्वालिटीज होनी चाहिए, ठीक है, ये बताया मैंने आपको। प्रोडक्ट आप पकड़ लो, कोई भी 5 प्रोडक्ट पकड़ लो। जर्नल मास अपील होनी चाहिए प्रोडक्ट की, कोई जेंडर से डिफाइंड नहीं होना चाहिए, उसका प्राइसिंग 200 से कम होना चाहिए, उसका वेट 500 ग्राम से कम होना चाहिए, और उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर ये चीजें हैं तो वो प्रोडक्ट बढ़िया है। कोई फर्क नहीं पड़ता कितने लोग उसको चला रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कितना पुराना है वो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सब चीजों का आप दिमाग से निकाल दो। ये आपको प्रोडक्ट लेने हैं, चलाने हैं, टेस्ट करना है, बस टेस्टिंग से पता चलेगा और कोई नहीं बता सकता, ना मैं बता सकता ना कोई और बता सकता। टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग से पता चलेगा ये प्रोडक्ट मेरे लिए चलेगा कि नहीं चलेगा, बस इतना सा। उसके बाद जब हम इंटरेस्ट फाइंड करने पे आएंगे तो मैं आपको इंटरेस्ट फाइंड करना सिखाऊंगा। सबसे इजी तरीका जो मैंने फाइंड करा है, कोई भी इंडिया में उसको यूज नहीं कर रहा होगा, मैं गारंटी कर रहा हूँ, इसीलिए मैं उसको यूट्यूब पे नहीं डाल पाता, क्योंकि कुछ इनसिक्योरिटी हमारे सबके अंदर रहती है ना, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा, आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ मैं कॉन्फिडेंटली, बट सबके साथ नहीं शेयर कर सकता। और वो इतना इजी है ना, आप लोग देख के कहोगे कि इसमें क्या कॉम्प्लिकेटेड था, ये तो सर कोई बात ही नहीं थी छुपाने की, ऐसा है वो। क्योंकि चीजें ना आसानी होती हैं, उनको कॉम्प्लिकेट कर दिया जाता है। जब आपको कोई काम मुझे करवाना नहीं रहेगा ना, तो मैं क्या कहूंगा, नहीं ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आपको लाइक 5000 प्रोडक्ट्स पहले रिसर्च करने पड़ेंगे, उसके बाद जाके आपको समझ में आएगा कौन सा प्रोडक्ट चलाना है। या मैं सीधा कहूँ 5 प्रोडक्ट उठाओ कोई भी और उनको चला दो, तो वो तो मैं या तो चीजों को कॉम्प्लिकेट कर दूं या आसान कर दूं। कितना चाहिए सर? हाँ जी सर ड्रॉप शिपिंग के लिए मतलब मिनिमम बजट कितना लेकर चलना होगा सर? मिनिमम बजट कुछ नहीं होता है, मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ कि 1 महीना तक अगर आप ऐड चला पाए, इतना पैसा आपके पास कम से कम होना चाहिए, ठीक है। अगर इतना पैसा सर आप जो ऐड का बता रहे हो डेली 1000 रुपीज पर डे का, वो 5 प्रोडक्ट का इंक्लूडिंग है या हर प्रोडक्ट का 1000 रुपए? नहीं, अभी जैसे हम इनिशियली एक प्रोडक्ट चलाएंगे तो उस पे 1000 लगाएंगे, ठीक है, उसको 4-5 दिन हम चला के देखेंगे, हमारे लिए चलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर चेंज करेंगे, दूसरा प्रोडक्ट उठाएंगे, उस पे भी यही लगाएंगे। फिर अगर वो चलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर तीसरा प्रोडक्ट पकड़ेंगे हम। इस तरह से हम एक विनिंग प्रोडक्ट, लेकिन एटलीस्ट हमें 1000 रुपए का बजट तो चाहिए, क्योंकि हो सकता है या तो हम 2 कैंपेन चलाएंगे या फिर हम 3 कैंपेन चलाएंगे, जो भी उस समय स्ट्रेटेजी रहेगी वो आपके साथ में करूंगा, ठीक है। आज की क्लास बहुत लंबी हो गई। हमारा जो 1000 रुपए का बजट होगा, ये कितने दिन स्पेंड करेगा? यानी एक दिन स्पेंड करेगा या 4-5 दिन? नहीं, पर डे का बता रहा हूँ सर। मैं जब भी बजट हाई करता हूँ मेरा सीपीपी हाई जाने लग जाता है, इसलिए मैं बजट 500-600 रखता हूँ। आप हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करा करो, आप ना वर्टिकल मत जाया करो, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करा करो, 500 रुपए का बजट रखा करो, नए नए कैंपेन बना लिया करो, ठीक है, फिर सही रहेगा। एक चीज और ये पूछ रहा था मैं कि जैसे जितनी प्रोडक्ट वगैरह आप रहते हैं हमारे, आपने जैसे कहा कि 1000 रखना है, कम से कम मिनिमम 1000 होना चाहिए, और जो प्रोडक्ट्स वगैरह जैसे और रहा है 10 ऑर्डर आए तो कम सप्लायर को तो देने पड़ेंगे ना पैसे हमें पहले। अब अगर आप पोस्ट पेड वाले के साथ कर रहे हैं तो नहीं देने पड़ेंगे, और प्रीपेड वाले के साथ दे रहे हैं तो करना पड़ेगा। मैं आपको ऐड बजट बता रहा हूँ, मुझे ये चाहिए आपसे कमिटमेंट कि 1 महीना आपके पास ऐड का बजट है, क्योंकि अगर बीच में आप रुक जाओगे तो काम बनेगा नहीं, ये ऐसे ही चलता है। सर जैसे 5 प्रोडक्ट लिए और हर प्रोडक्ट पे 1-1000 रुपये लगाए, फॉर एग्जांपल 3 प्रोडक्ट हमारे नहीं चले, यानी 15,000 हमारे
गए और चौथा प्रोडक्ट हमारा चले गया, हमारे पास बचे 10,000 रुपये, जैसे 25,000 का हमने बजट लिया, और उसके बाद अगर वो प्रोडक्ट सही चलता है फिर सारे उसी पे स्केलिंग करते चले जाएं। हाँ उसी पे आप करेंगे, एक प्रोडक्ट निकालना है हमें और फिर उसी पे हम चलाएंगे, उसी यानी को एक स्केल करेंगे। प्रोडक्ट को 5 दिन तक का एक प्रोडक्ट टेस्ट करना है 1000 के बजट से। हाँ आपको प्रोडक्ट टेस्ट करना रहेगा जो प्रोडक्ट, क्योंकि शुरू में तो आपका अकाउंट ऐसा रहेगा ना, हो सकता है सेल्स बहुत ही कम आए या बहुत महंगी आए, तो सब चीजों के लिए मेंटली तैयार रहना। पहले दिन से आप ये मत सोचना कि 20 रुपए में ऑर्डर आएंगे मुझे ना, वो सारा प्रोसेस जैसा हमने यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट करा था तो वही सारा चीज हम यहाँ करेंगे। कोशिश करेंगे कि आप लोगों को सबको बढ़िया रिजल्ट मिले, बट प्रॉमिस नहीं कर सकते। ठीक है, थैंक यू, और कल मिलते हैं। आप लोग सप्लायर से बात कर लेना और प्रोडक्ट अपने फाइनलाइज कर लेना। सप्लायर्स की लिस्ट मैं मॉर्निंग में भेज दूंगा। बाय, गुड नाइट, टेक केयर। प्रोफाइल खुद के नाम से बना लीजिए। गुड नाइट सर, थैंक यू सो मच सर, गुड नाइट एवरीवन। बाय बाय, गुड नाइट, Okay. गुड नाइट, Thank you so much, sir. Good night, sir. Thank you, sir. बाय बाय बाय। Good night, sir.